नहीं है तो लेट्स गो टू द क्लासेस। हम पुद्गल पे डिस्कशंस चल रही हैं हमारी कि पुद्गलों का स्वरूप क्या है। जनरली हम लोग पुद्गलों को देखते ही नहीं है, तो लेट्स सी कि हम पुद्गलों को क्यों नहीं देखते हैं, और देखना चाहिए तो किस एटीट्यूड से देखना चाहिए, ये हम आजकल देखते हैं। पहली लाइन, एक और लाइन पुद्गल के भजन की है। ये पुद्गल इच्छा के योग्य नहीं, कर इच्छा इनकी भटकाया हो। मतलब ये पुद्गल जो है इच्छा करने योग्य ही नहीं है। सो इन पुद्गलों को प्राप्त करने की और इन्हें भोगने की इच्छा का कोई अंत है ही नहीं। अनादि काल से ही इस जीव ने इस संज्ञाओं से भाव विद्यमान है। मतलब अनादि काल से एक ही चीज हम सोचते हैं। जैन धर्म को छोड़ के सारे धर्म किस पे बेस्ड हैं? किस पे बेस्ड हैं? पुण्य क्रिएट करने पे, राइट? पुण्य क्रिएट करने पे बेस्ड हैं। पुण्य का मतलब क्या है? सोच के देखो। आई वॉन्ट सर्टन थिंग्स। वॉन्ट का मतलब क्या है? राइट? शयोपशम रूप आत्मा के गुणों को वॉन्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? हाँ, पुद्गल रूप सुख मुझे चाहिए, पुद्गल रूप सुख मुझे चाहिए। जैन धर्म को छोड़ के, इसीलिए जैन धर्म पुण्य पे वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पुण्य भी तो पुद्गल रूप ही है ना, जो तुमको इच्छाओं से मिलेगा। सोचो, जितनी बार आपको जैन धर्म मिला है, उतने ही बार आप फिर भी बच गए हो। दूसरे धर्म, यदि आप बड़े किसी, मान लीजिए चंचल जी किसी पिछले भव के अंदर कोई और रिलीजन में थी, तो उन्होंने भी बहुत श्रद्धा से अपना रिलीजन फॉलो किया। क्या मिला उनको? पुण्य की डिमांड, पुद्गल की डिमांड, शुभ पुद्गल चाहिए। यही तो उनका लक्ष्य रहा होगा ना। जैन धर्म भी यदि मान लीजिए चंचल जी को पिछले भवों में मिला, तो क्या जैन धर्म में उनको सम्यक दर्शन मिला, सही तरह की समझ मिल गई कि जैन धर्म में क्या करना चाहिए? यदि वो नहीं मिली होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं मिलती है। क्या प्रूफ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैन धर्म वालों को भी ये चीजें नहीं समझ में आती है कि पुण्य के लिए नहीं किया जाता, मोक्ष के लिए किया जाता है, और धर्म कैसे क्या है? क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं जितने भी साधु और श्रावक हैं, उनमें से सम्यक दृष्टि कितने कितने, वेरी स्मॉल परसेंटेज। ओके, बाकी क्या कर रहे हैं? व्यवहार चारित्र पाल रहे हैं। आपने और मैंने कितनी बार व्यवहार चारित्र पाला? अनंत बार। जैन जैन साधु चारित्र बोल रही हूँ, अनंत बार पाला। बट कितनी बार नहीं पाला? निश्चय से नहीं पाला चारित्र। 8 बार पाला होता तो मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होकर मैं मोक्ष में निकल गई होती। इसका मतलब 8 बार निश्चय दृष्टि से साधुपना मैंने पाला होता ना, मैं निकल चुकी होती। यानी वो नहीं पाला, पर अनंत बार व्यवहार चारित्र पाला। इससे भी ये प्रूफ मिलता है कि इतने जैन साधु श्रावक जो दिखाई देते हैं, धर्म कर रहे हैं, उनमें से सम्यक दृष्टि कितने? वेरी फ्यू। और यदि आप वो थोड़े सम्यक दृष्टि जीव से क्वालिफाई होगे ना, तभी आपको पता लगेगा कि यार मुझे पुद्गल नहीं चाहिए, उसकी डिमांड नहीं चाहिए, आई रियली शुडंट आस्क फॉर इट। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो क्या होता है? पुण्य की डिमांड इज ऑलवेज देयर। ये जान करके सोचो कि पुण्य की प्राप्त करने की जो इच्छा है और भोगने की जो इच्छा है, ये अनंत है, इनफाइनाइट है। देयर वाज नो स्टॉपेज इन द पास्ट, और फ्यूचर में भी रहेगी, यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं है तो। आप समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कितनी डीप है? देखिए, सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी आपको पुद्गल से लेना देना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि महाराज साहब पुद्गलों का पुद्गल नहीं लेते। अरे तीर्थंकर भगवंत भी तो पुद्गल लेते ही है ना, राइट? बट जो इच्छा है वो जीरो हो चुकी होती है, इच्छा के मुझे शुभ पुद्गल मिले। आप में से कितने लोग समायिक करते हो? कीर्ति, तुम समायिक करते हो और सोचते हो कि मुझे सब कुछ
घर में सब शांति से चलता रहे, सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ ना आए, आ जाएंगी तो मेरे अंतराय कर्म का उदय समझूंगी मैं अपनी समाइक में। और यार ये जो पीछे रोड में हमेशा आवाजें आती रहती है यार, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ अपने आगम में या कुछ मतलब कुछ में, तो वो सब आना बंद हो जाए। शांति की एक्सपेक्टेशंस रहती है कीर्ति? नहीं, पक्का नहीं रहती है ना? ठीक है, तो एक चीज मैं तुमको बोलती हूँ कीर्ति, देख लेना जितने भी लोग धर्म करते हैं, जितने भी लोग धर्म करते हैं, राइट, उनसे ना प्यार से जाके पूछना आप किस लिए धर्म करते हो, तो वो बोलेंगे ऑब्वियसली मोक्ष के लिए करते हैं। चलो वर्ड मोक्ष तो यूज कर लिया, उनको बोलना आपको भी शांति चाहिए ना, आपको भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए ना, आप भी चाहती हो ना कि मैक्सिमम आपकी कमाई के हो जाए, ये हाँ, क्योंकि कोई अंतराय कर्म उदय में नहीं आ जाए, कोई ये ना आ जाए, आप भी चाहते हो ना ये अंतराय कर्म उदय में आए। तो पता है कीर्ति सब लोग क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? यस यस, ये तो हम मांगते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि उनकी भी डिमांड जब तक हम जीरो नहीं करेंगे, पुण्य को टोटली जीरो नहीं करेंगे, राइट, हाँ, आने दो अशांति, आने दो, लेट अशांति कम। कितने लोगों ने अशांति आने पे कैसे रिएक्ट किया? सीता ने, द्रौपदी ने, चंदनबाला ने अशांति के आने पे कैसे रिएक्ट किया? रोना धोना कर सकते थे, राइट, ब्लेम गेम कर सकते थे, गाली गलौज कर सकते थे, झगड़ा कर सकते थे, राइट, अबला नारी सिंड्रोम जो बोलते हैं ना, जैसे कि अरे यार मैं क्या करूं, हेल्पलेसनेस, जिसको बोलते हैं ना लर्न हेल्पलेसनेस, मैं तो हेल्पलेस अबला नारी हूं, मैं क्या करूं, ये सब करते तो क्या वो 16 सतियों में गिनी जाती? हाँ, शारिका गिनी जाती, मोक्ष में जाने वाली गिनी जाती? इन सब ने उस सिचुएशन के अंदर भी मोक्ष का लक्ष्य नहीं छोड़ा और पुद्गलों की शुभ इच्छाएं भी नहीं की। आर वी वेरी क्लियर? सो आपका ये फर्स्ट होमवर्क रहेगा कि आप देखो कि आपका मोक्ष के अलावा क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सामायिक से, धर्म से, और जो भी आप धर्म साधना करते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है? कहीं कहीं एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं जैसे मोक्ष के अलावा मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, एक्सपेक्टेशंस इज ओके, मतलब इट इज नॉट अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। कई बार ये भी आ जाता है कि यार ये टॉपिक समझ में आ जाए, राइट, नॉट दैट यू आर डिमांडिंग इट, पर यार ये समझ में आ जाए तो अच्छा, ये भी कुछ गलत नहीं है, पर आ जाए ये यहाँ तक होना चाहिए, डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारी एनर्जीज कहाँ चली जाएंगी? साधना की सारी निर्जरा कहाँ पे चली जाएगी? ज्ञानावनी कर्म की निर्जरा में चली जाएगी। करना क्या, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करना था? मोहनीय कर्म को खत्म करने पे कॉन्सेंट्रेशन करना था, ये हम सीख चुके हैं बहुत पहली बार, है ना विनीता जी? मोहनीय कर्म खत्म करना है, सम्यक दर्शन चाहिए, मिथ्यात्व खत्म करना है, अज्ञान खत्म नहीं करना। आपने और मैंने कितनी बार अज्ञान खत्म कर चुके हैं, किस लेवल तक? 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का अज्ञान का खत्म करके वहां तक पहुंच गए हैं, मिथ्या दृष्टि वहां तक जा सकता है, ठीक है, उसके आगे सिर्फ सम्यक दृष्टि जाता है। सो ज्ञान के पीछे भी इतना भी नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? ज्ञान थोड़ा भी होगा लेकिन सही होगा ना तो चल चल जाएगा, मास्तु ऋषि की तरह। विनय नाम का ज्ञान था, सरलता थी, उसके पास विनय था, मेरा गुरु परफेक्ट है, उसको इस लेवल का ज्ञान था, मेरा गुरु मुझे तार देगा, मुझे मोक्ष करा देगा, ही विल ही विल डू द जॉब, कि मेरे को मोक्ष करवा देगा। मास्तुष का सिर्फ एक विनय था अपने गुरु के प्रति, सिर्फ नमो लोए सब साहुनंग या नमो लोए आचार्य नंग, मुझे नहीं पता उनके जो गुरु थे वो आचार्य थे कि साधु थे, वो जो भी थे, तो वो नमो लोए सब साहुनंग और नमो अरिहंतानंग ही उसको समझ में आया, और कुछ समझ में ही नहीं आया उसको, राइट। मोक्ष की अभिलाषा थी, 12 साल में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। ज्ञान ठीक नहीं हुआ, याद रखना, ज्ञान कब ठीक हुआ? मोहनीय कर्म कंट्रोल हुआ, उससे केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। आर वी वेरी क्लियर? ये जान के बाद कौन आदमी अभी इस भव के अंदर पुद्गलों की इच्छा, पुद्गलों की प्राप्ति की इच्छा करेगा? देखिए आपकी यदि उम्र थोड़ी है, मैं फिर भी समझ सकती हूँ, आपको घर बनाना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, आई कैन अंडरस्टैंड। स्टिल कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर थिंग, विच इज द कोर थिंग? खुद के लिए, फैमिली के लिए क्या कोर थिंग्स हैं? हेल्थ एंड हैप्पीनेस, दैट्स ऑल। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इट्स नॉट द मनी, मनी इज जस्ट द मीन्स। समझ में आया? मनी इज जस्ट अ मीन्स, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और अपने लिए सम्यक दर्शन को भी ऐड कर लेना, यदि हो सब पूरे परिवार में भी सम्यक दर्शन को ऐड कर सकते हो, ठीक है, पर पुद्गल की डिमांड मत रखो, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। सो प्रॉब्लम आने पे भी जो जीव
घबरा के पुण्य की डिमांड नहीं करता है और फिर भी मोक्ष मोक्ष की साधना में रहता है, वही आगे बढ़ता है। ठीक है। 16 सतियों को जब प्रॉब्लम आई ना, व्हाट दे डिड मेड देम ग्रेट। इफ दे वुड हैव डन समथिंग एल्स कीर्ति, वो लोग मोक्ष में, वो मतलब 16 सतियां नहीं होती। सो तुम्हारे पास भी यदि प्रॉब्लम आती है, what you do makes you a श्राविका और makes you a मिथ्या दृष्टि, another भव भ्रमण करने वाला इंसान। जी, that's it। ठीक है कीर्ति। ओके। इस कारण से ये इच्छाएं अत्यंत शक्तिशाली बन गई हैं और इसलिए इस जीव का भव भ्रमण होता रहता है। हमको इच्छाएं होती रहती है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अच्छा ये चाहिए, फिर तो तेरे को अगला भव भी लेना पड़ेगा, फिर उसका अगला भव भी लेना पड़ेगा, और मैं भव भ्रमण कर रही हूँ, आराम से घूम रही हूँ भव भ्रमण करते करते। इसके बावजूद यदि ये संज्ञाएं तोड़नी हो तो इन्हें क्षण भर तो तोड़ा भी जा सकता है। क्षण भर के लिए कैसे आप तोड़ सकते हो इन इन पुद्गलों की इच्छा को? सामायिक में। वेरी गुड। इसीलिए समय की प्रैक्टिस होती है कि समय की प्रैक्टिस के अंदर पुद्गलों का ये जो डिमांड होता है ना, इच्छाएं, इसको जीरो कर दिया जाता है। देखो, चौथे गुण स्थान वर्ती कृष्ण वासुदेव, राइट, जो एक भी व्रत नहीं कर पा रहे थे, उनका क्या सिचुएशन थी कि वो इन इच्छाओं को जीरो नहीं कर सकते थे। एक भी यदि वो व्रत लेते, नवकारसी जैसा छोटा सा छोटा व्रत लेते, तो भी वो पुद्गलों की इच्छा को जीरो नहीं कर सकते थे और उनका व्रत भंग हो जाता था। क्या हो जाएगा उनका व्रत? यदि मैं चौथा गुण स्थान वर्ती हूँ, तो नवकारसी जैसे व्रत के अंदर भी मुझे इच्छाएं पुद्गलों की इतनी सीवियर हो जाएगी, इतनी सीवियर हो जाएगी, मैं व्रत भंग कर लूंगी कुछ ना कुछ खा के। ठीक है कीर्ति, राइट? सोचो, वो जीव भी ये इच्छाएं कितना बाजा बजाती हैं, ये जान करके कौन इंटेलिजेंट आदमी अभी भी इच्छाएं करेगा पुद्गलों की? ठीक है। हाँ, आप और मैं तो चौथे गुण स्थान वाले नहीं हैं, राइट? या तो पांचवें के हैं या तो पहले के हैं, पहला गुण स्थान है, ये भी आपको पता है। तो मान के चलिए यदि पांचवा गुण स्थान है, फिर तो आप आराम से इन पुद्गलों की इच्छाओं को जीरो कर सकते हो। चौथा गुण स्थान नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकता, नारकी नहीं कर सकता, चौथा गुण स्थान वाले मनुष्य तिर्यंश नहीं कर सकते, पर मोस्ट प्रोबेबली आप पांचवें गुण स्थान वाले हो, आप कर सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो इच्छाएं हैं इसको काटते चले जाओ, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 70, 80, 90 की, इच्छाएं और कम करो, प्लीज रिड्यूस इट। कैन वी डू दैट? आप और मैं कर सकते हैं ये काम। लक्ष्य बनाइए कि मेरी पुद्गलों की क्या क्या इच्छाएं हैं, लिस्ट बनाइए, मिलेंगी। सक्सेस ऐसे ही मेजर्ड होती है कि कितने अच्छे पुद्गल है किसके पास। ऐसे करते भी हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कर लिया फिर लेकिन आके कोई ऐसे दो चार जन आके टोकेंगे कि अरे इसमें क्या है, अभी से क्यों ऐसा, तो उसमें फिर से खिंच जाते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खिंचते हैं। अच्छा घर चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, या ये तुमको आके क्यों कोई बोल रहा है? क्योंकि कर्म उदय तो तुम्हारे ही है ना कीर्ति, राइट? लोग का कर्म उदय होना था, तो किसी ने आके क्या बोल दिया, यार इतना बढ़िया घर तो होना ही चाहिए, राइट? हाँ, इतने पैसे हैं, एक घर तो रहने के लायक अपना खुद का होना चाहिए, क्या किराए के घर पे रहती है कीर्ति तू, राइट? इस तरह से मान लो बोल दिया किसी ने तेरे को, तो कीर्ति क्या दिमाग में आ जाएगा? वो लोभ का शायद भड़क गया, राइट? हाँ, वो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। उद्गल चाहिए ना कीर्ति, राइट? कितने लोग किराए के घर पे रह के भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले रहे होंगे ना, राइट? हाँ, ये सोच के देखो, डू यू रियली नीड दोस पुद्गल? हाँ, महाराज साहब को कैसे खाने पीने में पुद्गल मिलते हैं जब वो 28, मान लो 8 दिन का व्रत करते हैं महाराज साहब, क्या उनको 7 पुद्गल मिल जाते हैं क्या? गरम गरम लिक्विड वाला पारने में मिल जाता है क्या हर बार? गरम गरम मिले भी तो उपाश्रय में लाओ, गुरु को दिखाओ, कायोत्सर्ग करो, तब तक तो ठंडा हो चुका है, गरम तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। पान लिक्विड मिल भी गया तो ठीक है, मान लो मूंग का पानी मिल भी गया, सोचो उनको कैसे पुद्गल मिल रहे हैं। फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, संभाव से सहन कर रहे हैं ना, उसको ले रहे हैं ना, राइट? सो कीर्ति, why is this a need for good पुद्गल, राइट? अच्छे पुद्गलों की डिमांड, ये लिस्ट बनाओ कि कितने अच्छे पुद्गलों की मेरे पास लिस्ट है।
राइट कीर्ति? तो रियलाइज होगा कि मुझे ना खाना भी अच्छा चाहिए, तुमको रियलाइज होगा। अभी अभी क्या लगता है, नहीं नहीं खाना अच्छा, कुछ भी खा लूंगी, बट यू डू नीड गुड फूड। यस यस, राइट टेस्ट। राइट। और मान लो एक बार अच्छा खाना नहीं बना ना, तो ठीक है, शाम को तो डेफिनेटली अच्छा खाना चाहिए। कल मेरे को लंच मेरे पास ठीक से नहीं था, तो मैंने कुछ ऐसा खाया, एंड आई वाज लाइक, बाय इवनिंग आई वाज सो एजिटेटेड एंड इरिटेटेड, एंड आई वाज लाइक आई नीड गुड। और मैंने स्पेशल खाना जल्दी से बनाया और मैंने जल्दी खाना खा लिया। वाई कीर्ति? बिकॉज माय लंच वाज अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड वाला लंच था, मतलब समथिंग आई डिडंट लाइक। ठीक है, एक मील भी मैं मुश्किल से अच्छे पुद्गलों का नहीं मिला, तो मेरी ये हालत थी बाय डिनर। कीर्ति, ये मेरी हालत की बता रही हूँ। तो ईमानदारी से एक लिस्ट बनाओगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि यार घर नहीं भी है, मान लो किराए का घर भी है ना, वो नहीं फर्क पड़ता, अच्छे कपड़े नहीं भी चलेगा, पर ये छोटी छोटी चीजें है ना, कि मुझे शुभ खाना चाहिए। शुभ खाना मतलब नमक चीनी वैसे सब कुछ ठीक हो, राइट, वो खाना चाहिए। फिर मुझे शुभ पुद्गल कौन से चाहिए? भाषा वर्गणा के। इसका मतलब क्या चाहिए? पीपल शुड नॉट से एनीथिंग बैड टू मी, राइट कीर्ति? हाँ कीर्ति, इफ आई से सम, राइट, बस कानों में तो बस शुभ पुद्गल डेफिनेटली चाहिए। मेरा तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है यदि मैं गाली सुन, है ना कीर्ति? इजंट इट ट्रू? यस यस। कानों में तो शुभ उद्गल चाहिए, राइट। और मान लो कीर्ति, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, किसी की तबीयत खराब है, राइट, तो उसकी बॉडी में से बहुत स्मेल आ रही है, मान लीजिए। होता है ना कई बार, कई लोगों की बॉडी में से स्मेल आती है, राइट। तो मान लो किसी की बॉडी में से स्मेल आ रही है फॉर सम रीजन, होता है ना, किसी का पेट खराब है या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, दे हैव अ कांस्टेंट स्मेलिंग थिंग। मैंने तो एक बार ये भी देखा था, आई आई वेंट समवेयर, तो कार में ना एक वन ऑफ द पर्सन का पेट खराब था, तो उसको बहुत ज्यादा देवर पेट में से गैस पास हो रही थी, बहुत गैस पास हो रही थी, एंड ऑल दी अदर पीपल इन द कार वर मेकिंग फन ऑफ हर। पहले तो मजाक उड़ा रहे थे, बाद में तो इतना एजिटेशन एंगर दिखा रहे थे, राइट कीर्ति? एजिटेशन और एंगर दिखा रहे थे, ऐसे उसने पता नहीं कुछ पाप कर दिया, मतलब लिटरली कुछ किसी का मर्डर कर, मतलब लिटरली उसको ऐसे जैसे बोलते हैं ना, ग्रुप में से आउटकास्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। कभी सोचा है कि कई चीजें इनवॉलेंट्री होती है बॉडी में? इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे लंग्स चलते रहते हैं, हार्ट चलता रहता है, ब्लड चलता रहता है, दे आर इनवॉलेंट्री। याद है हम वो एक कायोत्सर्ग के अंदर ये इनवॉलेंट्री जो बॉडी के कंपोनेंट्स का करते हैं, उसमें यॉनिंग भी है। तो कोई यॉन भी करता है ना, वो इनवॉलेंट्री है, मतलब जानबूझ के बैठ के आदमी यॉन नहीं करता। यॉन मतलब नहीं मैं उबासी लेती हूँ, राइट? हाँ, तो मान लो कभी कोई पढ़ा रहा होता है ना, तो भी उसको डांट दिया जाता है कि यार तू तो उबासी ले रहा है, तू उसको पढ़ाई नहीं करना चाहता। अरे वो इनवॉलेंट्री था, वो बंदे के कंट्रोल में नहीं है, राइट। और क्या चीज है? डकार आती है, गैस पास करना, ये सब इनवॉलेंट्री है, ठीक है। यहाँ तक कि स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब पता है ना, रात को जो लोग खराटे मारते हैं, वो भी इनवॉलेंट्री है। कोई जानबूझ के आदमी खराटे मार सकता है, बताइए? और मारेगा भी तो 1 मिनट से ज्यादा मार नहीं पाएगा, वो उसके भी गला दर्द करने लग जाएगा। तो लोग जब इनवॉलेंट्री चीजें करते हैं, जैसे गैस पास करते हैं, ये छींकना। खराटे मारते हैं, खराटे छींक। मार छींक मारते हैं, राइट, तो भी सामने वाले लोग उनको कितने गंदे नजरिए से देखते हैं, लुक डाउन करते हैं, जज करते हैं, और उसको उनको मतलब लुक डाउन करते हैं। और वो आदमी बोलता है बॉस ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बॉस मैं सीरियसली नहीं चाहता हूँ कि मैं गैस पास करूं। डू यू अंडरस्टैंड? आर यू क्लियर कि डोंट वी थिंक अबाउट इट, राइट? या मैं कराटे लूं या मैं ये करूं, इनवॉलेंट्री होने के बावजूद भी वो बंदे को इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्यों ट्रीट किया जाता है? बिकॉज हमको शुभ पुद्गल चाहिए कान में, शुभ पुद्गल चाहिए नाक में, शुभ पुद्गल चाहिए आंख में, शुभ पुद्गल चाहिए मुंह में, राइट? शुभ पुद्गल चाहिए स्पर्श में, है ना? चाहिए शुभ पुद्गल, राइट विनीता जी? ईमानदारी से बोलना, हर आदमी को चाहिए ईमानदारी से, और हम सामने वाले को क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं यदि वो इनमें से इनवॉलेंट्री होने के बावजूद, क्या आदमी जानबूझ के नहीं कर रहा, फिर भी साले आदमी की जिंदगी खराब करके रख देते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, मतलब लिटरली ताने मार के खरीदो भी सुनाते, राइट। आई रिमेम्बर मैं स्कूल में जाती थी ना, तो सुबह सुबह का स्कूल होता था, तो टीचर वुड भी बिहाइंड अस, तुम यॉन कर रहे हो, तुम सो के नहीं आए हो, यू नो, कि हाउ इनवॉलेंट्री चीजों पे क्यों उसको पकड़ रहे हो और कर रहे हो, राइट? व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स आर
कि विनीता जी बोले कि मैं तो बहुत धर्म करती हूँ, फिर भी ध्यान से देखो कि पांचों इंद्रियों के अंदर जो शुभ पुद्गल की रिक्वायरमेंट क्या जीरो हो गई है आपकी विनीता जी? हाँ, नहीं हुई है? वर्क करो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आपको एक और चीज मैं आपको बताती हूँ विनीता जी, पत्ते सागम में जहां भी धर्म की बात होती है ना, वहां दो चीजें लिखी, दो 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 चीजें लिखी जाती है। एक तो है कषाय कंट्रोल, मतलब कषाय का कंट्रोल, और दूसरी क्या चीज बोली जाती है? इंद्रिय कंट्रोल। इंद्रिय कंट्रोल बोला जाता है। तो आप और मैं बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे आसान है कषाय कंट्रोल, वो करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं अरे हमको अपना मान दिख रहा है, हमको अपना क्या दिख रहा है, लोभ दिख रहा है, हमको अपना क्रोध दिख रहा है, सब एकड़ी मार के सबको सुनाते रहते हैं आप और मैं एक दूसरे को। और क्या समझते हैं हम, वी हैव अराइव्ड, हमारे कषाय कंट्रोल में है, राइट? हम अपने आप को हीरो समझते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि चार कषाय के पहले क्या चीज बोली गई है? पांच इंद्रिय कंट्रोल बोला गया है। वो हमको क्या लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, छोड़ना यार, नहीं करेंगे तो चलेगा, राइट? फिर हम क्या बोलते हैं, अरे हम कषाय कंट्रोल तो कर रहे हैं ना, क्यों आर्ग्यू कर रहे हो? नॉट रियलाइजिंग कि महावीर स्वामी भगवान कषाय कंट्रोल से भी कहीं गुना ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? पांच इंद्रियों के कंट्रोल को कषाय कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है? आगम भर रखा है ऐसे सेंटेंसेस से कि एक आत्मा को जो जीतता है, राइट, वो महात्मा ज्यादा ग्रेट है, बकायदा वो आदमी जो 10,000 दुश्मनों पे युद्ध करके जीतता है, ऐसा वर्णन आता है। तो युद्ध में एक चक्रवर्ती 10,000 सेनाओं को की सेना को हरा देता है और जीत जाता है। उससे भी कहीं गुना ज्यादा कौन बड़ा है? एक महात्मा जो अपनी आत्मा को जीतता है। ऐसा वर्णन आया, कहाँ आया? नमी राज ऋषि के चैप्टर में देखा, राइट? तो नेक्स्ट लाइन क्या बोला कि आत्मा को कैसे जीतना, उसका भी फॉर्मूला बताया महावीर स्वामी भगवान ने। क्या फॉर्मूला है? पांच इंद्रिय, चार कषाय, राइट, हाँ, और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहीं जगह पे इंद्रिय आत्मा को जीतने का क्या तरीका बताते हैं? तो पांच इंद्रिय, चार कषाय और नौ कषाय, ऐसा भी वर्णन मिलता है। ऑल मीन्स द सेम थिंग। तो उसमें पांच इंद्रिय कंट्रोल कहाँ है? आपने और मैंने कर लिया क्या पांच इंद्रिय कंट्रोल? एक बार आयम्बिल करते हो ना तो क्या समझते हो अपने आप को? हीरो समझते हो। मैंने तो नमक के बिना खाना खा लिया। बेटा नमक के बिना खाना लगातार, वो जो काली आदि जो 10 रानियां थी ना, श्रेणिक राजा की, उन्होंने व्रत अंगीकार किए थे, मतलब उनके ना बच्चे मर गए थे। तो जब उनके बच्चे वो युद्ध में मर गए थे ना, वो हाथी और वो नौलड़िया हार के युद्ध में जब मर गए थे उनके बच्चे, तो ये जो काली आदि 10 रानियों जो श्रेणिक राजा की वाइफ थी, सबने दीक्षा ले ली थी। और उन्होंने जो तपस्या की ना, तपस्या आपका वर्णन पढ़ोगे ना आप आगम में, तो आपको लगेगा नहीं नहीं और नहीं पढ़ना भैया, बर्दाश्त नहीं होता। सुनना भी बर्दाश्त नहीं होता है, राइट? लगातार आइम्बिल के अंदर व्रत, मतलब व्रत लगातार पालने में आइम्बिल, आइम्बिल भी कैसा धोके खाना, इतना खाना, वैसे खाना, वैसे खा रहे हैं, राइट? और हम लोग तो एक आइम्बिल करके अपने आप को हीरो समझ रहे हैं ना। हाँ, फिर मान लो दूसरा आइम्बिल कर लेते हैं तो फिर हीरो समझते हैं। क्या पता आपने 10 आइम्बिल किए लगातार और आपको नमक नहीं खा के भी आपके टंग को प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब आप खा पाते हो, राइट? हाँ, फिर तो आपके लिए बहुत आसान है आइम्बिल करना। तो आप आइम्बिल करते चले जाते हो और आपको क्या लगता है आप बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि कि टंग टंग से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है? टंग कंट्रोल से स्टार्ट करना है। बट आगम में पांच इंद्रियों में से सबसे डिफिकल्ट कंट्रोल पता है किसको बोला है? कान के कंट्रोल को बोला है। यू नीड शुभ पुद्गल। अशुभ पुद्गल में अच्छे अच्छों का बाजा बच गया है, राइट? वो कौन सा राजा था? प्रसन्न चंद्र राज ऋषि। साधु था, कायोत्सर्ग में था, और कान से क्या सुन लिया कि तुम्हारे बेटे के कंट्री पे अटैक हो रहा है, तुम्हारा बेटे पे, राइट? द पुद्गल वॉज नॉट इनकॉन्ग्रुएंस टू व्हाट ही वांटेड। क्या हुआ? युद्ध करने चालू हो गया। ये सब चीजें से हमको क्या समझ में आता है? पांचों इंद्रियों में सबसे डिफिकल्ट इंद्रिय टू कंट्रोल इज द कान।
नॉट द माउथ। तो भगवान जानते हैं कि कान सबसे डिफिकल्ट है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं कि कान को आप नहीं कर सकते, स्टार्ट विद द माउथ। नमक का हो गया, चीनी का करो, चीनी का नहीं। एक व्रत है जिसको बोलते हैं कि एक एक हफ्ते के लिए आप है ना सारे रस छोड़ते हो। जैसे पहला हफ्ता आप नमक ही नहीं खाते किसी भी खाने में, एक हफ्ता लगातार। आप जितना मर्जी खाओ, दिन में पूरा दिन खाओ ना, कोई मना नहीं करता है, पर नमक मत खाओ, ठीक है। फिर अगले हफ्ते शुगर नहीं खाना। शुगर का मतलब होता है एनीथिंग मीठा, राइट। सो इट्स नॉट मिठाई। आप चीनी भी नहीं खा सकते, चाय भी नहीं पी पाओगे चीनी वाली। शुगर आर जीरो। अगले हफ्ते घी नहीं खाना, राइट। उसके बाद तेल नहीं खाना, राइट। इस तरह से आप विगय में जितने भी मैटर है ना, जिसको बोलते हैं दही दूध, सब कुछ एक एक हफ्ते तक करते चले जाओ। शतद्रव्य। शतद्रव्य। वेरी गुड। ये आप सब कुछ जीरो एक एक हफ्ते का आपको बंद करना है। नेक्स्ट हफ्ते आपने इस हफ्ते नमक नहीं खाया, अगले हफ्ते आप ढेर सारा नमक खाओ, कोई मना नहीं है, पर कुछ और चीज छोड़ो। यदि आप ये व्रत कर लेती हो ना, तो आप कहाँ से कहाँ चले जाती हो, यू वोंट नो। एडिक्शन प्रॉब्लम्स जिसको होती है ना, एडिक्शन, राइट, ये सारी एडिक्शन प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी आपकी बॉडी में से, क्योंकि आप इंद्रिय का कंट्रोल आएगा आपकी बॉडी में। एडिक्शंस क्यों होती हैं? विनीता जी, चाय का एडिक्शन है? चाय कितनी बार चाहिए होती है दिन में? अभी तो सिर्फ एक ही बार पी रही हूँ, एक पी रहे हो आध तो यानी चाहिए होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए होती है ना, चाहिए होती है ना, एडिक्शन है ना उसका भी, है ना, राइट। वेरी गुड। याद रखना, एडिक्शन एडिक्शन होता है, चाहे वो एक चाय का भी क्यों ना हो। आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट, एडिक्शन एडिक्शन होता है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को अपने सारे एडिक्शन खत्म करने हैं, सब कुछ खत्म करना है, और आपको एक ही काम करना है, ये वाला व्रत कर लो। इंद्रिय जैसे कंट्रोल में आएगी ना, एडिक्शन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे आपके। ये तो चाहिए ही चाहिए, वो नहीं तो कुछ मैं नहीं समय कर के रही। लिए हो जाती है, फिर तो वापस आ जाता है। कुछ समय के लिए हो जाता है, जब तक आप करते हो व्रत, या 2-3 महीने, बस फिर तो वापस आ जाता है। हाँ चंचल जी, वो क्यों आता है वापस, मुझे बताइए। क्योंकि जब आपने व्रत किया ना, उसका लक्ष्य आपने यदि एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया, या इसलिए किया कि मैं किसी भी और वजह से किया अदर देन मोक्ष, राइट, सम्यक दर्शन विहीन तब किया ना, तो फिर वो 1-2-3 महीने ही चलेगा चंचल जी, वो इतना ही आउटपुट देगा, ठीक है। पर चंचल जी, सचमुच इसको इंद्रिय कंट्रोल से मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं आगम में, ये जान करके करोगी, राइट। कि कितनी ये काली आदि 10 रानी को छोड़ के और कितनी लोगों ने जबरदस्त तपस्याएं की, उनमें कितनी इंद्रिय कंट्रोल किया होगा, राइट। सोच के देखो, महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण के अंदर वो जब गौशालक ने गालियां दी महावीर स्वामी भगवान को, सब लोग सुन रहे थे, सब लोगों ने संभाव रखा ना, संभाव रखा ना, गालियां सुनते हुए भी संभाव रखा ना, राइट। कितना मतलब इंद्रिय कंट्रोल किया होगा, ठीक है। ये सब सोच करके मोक्ष की अभिलाषा से सम्यक दर्शन सहित चंचल जी ये व्रत करके देखो, आपके 3-4 साल डेफिनेटली निकल जाएंगे, 3-4 साल। फिर आप बोलोगे कि 3-4 साल ही निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, क्योंकि पाप का उदय भी तो चल रहा है ना, उसको वो भी तो काउंटर हो रहा है ना, ठीक है चंचल जी। समझ में आया ना प्रॉब्लम? हाँ, बिल्कुल सही है। वो 2-3 महीने असर रहता है और जोश रहता पर है, वो 2-3 पर महीने वो इसलिए मोक्ष असर की रहा अभिलाषा भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। सही है, नहीं, मोक्ष की आप उसके अभिलाषा बिना। भी धीरे धीरे वापस पुद्गल की तरफ आ जाती हाँ, तो ये चीज है ना, जब भी आप, मैंने चाहे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोल दिया कि आपको ये वाला व्रत करो कि आपको एडिक्शन प्रॉब्लम चली जाएगी, पर एडिक्शन प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए आपको ये व्रत नहीं करना है। किस लिए करना है? मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए करना। इट इज ऑलवेज दैट, ऑलवेज दैट, ठीक है, सम्यक दर्शन के लिए, ठीक है। हाँ, या तो ये सोचो कि जब मैं साधु बनूंगी या जब मैं संथारा लूंगी तो क्या मुझे ऐसे चाय मिलेगी, राइट। संथारे में कि जब मैं 3 आहार का त्याग करूंगी तो ऐसे बोलूंगी कि पानी और चाय को छोड़ के मैं 3 आहार का त्याग कर, मतलब ऐसा ऐसा संथारा होगा मेरा, राइट। ये सब सोचो कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे संथारा आए, मुझे मैं साधुपना कभी पाल पाऊं, ठीक है, इसलिए करो तो भी चलेगा। दैट ऑल्सो इज अ वैलिड एम। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ वैलिड, नॉट अ रॉन्ग एम। संथारे के प्रेपरेशन में कुछ चीजें की जाती है ना, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड एम,
वैसे मेरे जैसे लोग चिल्लाते रहते हैं कि मोक्ष और सम्यक दर्शन के बिना मत मांगो, पर बहुत सारे छोटे छोटे वैलिड एम्स होते हैं वो जो आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये वैलिड है। मैंने एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने बोला आज मैं घर में पूरा दिन बिना चप्पल के घूमूंगी, चाहे कहीं भी जाऊं, चाहे किचन में जाऊं, चाहे कमरे में, पूरा दिन बिना चप्पल के। कुछ घंटों के लिए मैंने ये व्रत किया। किस लिए किया? कि जब मैं साधु बनूंगी आई विल हैव टू गेट यूज टू दिस, मुझे अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग वर्ड इज नॉट द वर्ड इज कठोर बनाना है। वो बोलते हैं ना, साता में ही शरीर टिकता है, वो वाला शरीर नहीं बनाना। ये सोच करके मैंने वो व्रत लिया एंड इट वॉज अ वैलिड व्रत बिकॉज अभिलाषा क्या थी कि मैं साधु पने में मुझे कभी ये होगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वैलिड। सो ये सब चीजें सोचो और सोचो कि मैं पुद्गल को कब इंद्रियों के कंट्रोल और पुद्गल, आपको यदि इंद्रिय का कंट्रोल नहीं है तो आप पुद्गल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। समझ गए हो? तो आज की क्लास इज मोर डेडिकेटेड टू वन थिंग। व्हाट इज नॉट डेडिकेटेड टू? इंद्रिय कंट्रोल। ठीक है, लिस्ट बनाइए कौन कौन सी इंद्रिय में क्या क्या चाहिए। क्यों अच्छा ही देखने को मिलना चाहिए? क्यों मेरी खिड़की खुले और सामने एक दीवार, एक और बिल्डिंग बन जाए तो कितनी खुंदक मचती है ना कीर्ति, है ना? और यही खिड़की खोलूं और बाहर गार्डन और बड़े बड़े ट्रीज दिखाई दें तो क्या लगता है, वाह, राइट? इतनी ज्यादा पुण्य प्रकृति चाहिए ना। तो देवलोक में भी बहुत पुण्य प्रकृति है, वहां पे हर चीज परफेक्ट होता है। वहां पे जब खिड़की खोलो तो गार्डन ही गार्डन दिखाई देगा। ठीक है कीर्ति, गॉट इट? ऐसा ही सोचते मेरे भी। घर के पीछे पूरा खुला है कि अरे बिल्डिंग हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, ऐसा मतलब। सोचा ना, ये भी तो पुद्गल की इच्छा नहीं है तो क्या है कीर्ति, बता मुझे। हाँ, मेरे भी बालकनी पूरा ग्रीन है, पर एक साइड में कोने में छोटा सा, मतलब ऑलमोस्ट 10% ऑफ द बालकनी के साइड में से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई। ठीक है, तो मैं यही सोच रही थी बार बार कि दिस इज एन आईसोर। आईसोर का मतलब है ना पूरा ब्यूटीफुल ग्रीन एंड देन राइट, एक कंक्रीट का एक थोड़ा सा 10% ऑफ दैट बालकनी में कुछ दिख रहा है साइड में, वो भी दूर, एकदम काफी दूर, राइट? फिर मैंने सोचा कि मेरी पुण्य प्रकृति होती तो ये बिल्डिंग नहीं बनती, मुझे पूरा ग्रीन दिखाई देता। मेरे पाप का उदय है तो ये दिख गया, राइट? दोनों में मुझे संभाव रखने को महावीर स्वामी भगवान बोल रही है ना, राइट? वाई मैं क्यों अभी ऊंचा नीचा होके ये बिल्डिंग क्यों बन रही है, या फिर मतलब उस पे सोचो कि यार ये गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ की, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 बातें हम कषायवश ये जो सोचते हैं, क्या ये संभव है कीर्ति? आंख का पुद्गल, आंख को भी अच्छा अच्छा पुद्गल देखने को चाहिए ना, अच्छा अच्छा चाहिए ना। कभी सोचा है आंख को अच्छा पुद्गल चाहिए ना, तो पुण्य प्रकृति की उदय होगा तो अपने आप हो जाएगा, पर उसकी डिमांड नहीं की जाती, इच्छा नहीं रखी जाती, राइट? कई बार पाप किया होगा ना तो कई बार तुम्हारा ऑफिस भी ऐसी जगह पे सिचुएटेड होगा जो बाथरूम के साइड में तुम्हारा तुमको ऑफिस मिलेगा। अब वो ऑफिस ना तुम छोड़ पाओगे ना बैठ पाओगे। छोड़ क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि वहीं से कमाई आती है, राइट? पर स्मेल भी आती है गंदी सी, वहां कांस्टेंट आवाज भी आती है, तो गंदी स्मेल, गंदी आवाज, सब कुछ आ रही है। कभी सोचा है कि ये भी तुम्हारे कर्म उदय की वजह से हो रहा है? हाँ, कभी तो घर भी ऐसी जगह पे होता है कि घर तुम्हारा है और फिर साइड में कंस्ट्रक्शन चालू हो गई, इतनी धूल आती है घर में, मट्टी मट्टी हो जाती है, और पिछले अगले 2 साल तक तुम्हें मट्टी मट्टी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन विल टेक एटलीस्ट मिनिमम 1-2 years, राइट? बॉस, पुण्य पाप प्रकृति किसकी उदय में? तुम्हारी खुद की ना, तभी तो मट्टी आ रही है ना। देवलोक में तो मट्टी नहीं आ रही होती है, राइट? ये सोच करके संभव में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों इंद्रियों के ऊंचे नीचे होने पे, राइट? अच्छा, नाक को क्यों अच्छा चाहिए, कान को क्यों हमेशा अच्छा चाहिए, स्पर्शेंद्रिय को क्यों अच्छा चाहिए? कीर्ति, मैं ये पूछ रही हूँ। और याद रखना, कषाय तो तुमको एडवाइस करेगा कि यार ये बालकनी में ये जो बिल्डिंग आई है ना, आई डोंट लाइक इट। ये विचार तो आएगा, विचार आएगा तो महावीर स्वामी भगवान भी तो बोल रहे हैं ना तुमको कि संभाव रखना, वो तो तेरे कर्म उदय से आ रहे हैं ना। तो महावीर स्वामी भगवान को क्यों याद नहीं किया जाता उस वक्त कीर्ति? समझ में आया? हाँ, उस वक्त महावीर स्वामी भगवान को याद करो। सोचो यदि मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान का घर होता और महावीर स्वामी भगवान यहाँ पे खड़े होते तो भी वो ऐसे राग द्वेष कर रहे होते मेरी तरह? क्या सोचते, क्या सोचते? ये भी पुद्गल है।
और जीव आके इस बिल्डिंग में रहेंगे, हाँ वो भी सम्यक दृष्टि बने, वो भी मोक्ष में जाए, राइट? क्या पता उस बिल्डिंग के अंदर कोई जैनी आ जाए, क्या पता वो मेरे साथ समाइके करने वाला आ जाए, ये भी तो सोच सकता है ना कोई जीव। क्या सोचता है घटिया? आईस और आंखों को अच्छा दिखना चाहिए, समझ गए हो? ये सारी चीजें कॉन्स्टेंटली हमारे साथ 24 घंटे चलती। स्पर्श का भी यही है, स्पर्श में भी यही प्रॉब्लम है। सिर्फ आंख नाक और कान की प्रॉब्लम नहीं है, मुंह का भी यही है और स्पर्श का भी यही है। स्पर्श का क्या एग्जाम्पल दूं? ठंडा पानी से नहाना, गर्म पानी से नहाना, ठंडी गर्मी। या सबको एसी भी चाहिए, सबको बाथरूम में गीजर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये हर चीज परफेक्ट टेम्परेचर पे हम लोगों को मिलना चाहिए, राइट? कभी पता है महावीर स्वामी भगवान तापना जानबूझ के लेते थे, जानबूझ के। वो गर्मी में सन के सामने खड़े होते थे और विंटर में जहाँ पे ब्रीज बहती है ना, मतलब जो जिस डायरेक्शन से ब्रीज बहती है उस डायरेक्शन में खड़े होते थे कि मुझे हवा का झोंका भी लगे ठंडा ठंडा, और उनकी हालत खराब हो, जानबूझ के। तो ये सोच करके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इसलिए तुम लोगों को दिए हैं, ये बताने के लिए आप लोगों को कि हमको लगता है कि वी हैव अराइव्ड इन धर्म, क्योंकि हम तो 2-3 साल से आशिमा जी की क्लास कर रहे हैं, है ना विनीता जी? है ना विनीता जी? यस, वी हैव अराइव्ड, वी हैव फिगर्ड इट आउट। हाँ, मेरी क्लास करके यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीसरे भव में मोक्ष में नहीं जा पाए तो फिर इस क्लास की भी वैल्यू जीरो। विनीता जी, इस क्लास की वैल्यू जीरो। एंड हाउ डू यू मेक योर तीसरे भव को गारंटी कैसे कर सकते हो? सबसे बड़ी साधना है संभाव की साधना, सबसे बड़ी साधना। समायक को सबसे बड़ी साधना बोला ना? हाँ, तो समायक नहीं भी कर सको, संभाव तो रखो भाई। हाँ विनीता जी? हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं संभाव रखने की, और बहुत हद तक सिचुएशन में कहीं कहीं सही उतरे हैं। जैसे किसी ने खूब बोल दिया, शांत एकदम संभाव, मेरे ही कर्म उदय में आए हैं, नॉट इवन अटरिंग अ सिंगल वर्ड। विनीता जी, वेरी हैप्पी। बट ये हर चीज में लाओ, आंख कान नाक मुंह स्पर्श सब में लाओ। पांचों इंद्रिय जय जो बन जाता है, संभाव में जो चला जाता है ना, हाँ, उससे बड़ी साधना नहीं है। आप बोलोगे नहीं, वर्षी तप बड़ी साधना है, मास खमण बड़ी साधना है, आप बोलोगे अठाई बड़ी साधना है। ये समभाव की साधना का एग्जाम्पल देते हुए बताती हूँ। मरुदेवी माता के बारे में कहा जाता था कि वो जो जीव था ना, वो अव्यवहार राशि से निकला और उसने जब वनस्पति काय के अंदर उसने बेरी के पेड़ में, बेर होता है ना, उसमें कांटा होता है, राइट? उन कांटों को संभाव पूर्वक सहन किया। उसको तो मन भी नहीं था, कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं था, ठीक है, फिर भी संभाव पूर्वक सहन करके उसने इतना इतना पुण्य का उपार्जन किया, राइट? पुण्य का उपार्जन क्यों किया विनीता जी? क्योंकि याद रखना, 25 क्रिया के टॉपिक में हमने क्या सीखा था कि दो ही तरह की रिकॉर्डिंग मेरे ऊपर हो सकती है, या तो पुण्य की या पाप की, तीसरी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। सो मैं धर्म करती हूँ, संभाव रखती हूँ, बेर के जो कांटे होते हैं उसको संभाव से सहूंगी, तो वो पुण्य को क्वालिफाई करेगा रिकॉर्डिंग के मामले में। रिकॉर्डिंग के मामले में ये समझ में आया ना? हाँ, राइट। आपको पता है मरुदेवी माता का पुण्य का वर्णन जब चलता है ना, तो ऐसा चलता है कि आप सुन के आप बोलोगे सीरियसली, इज दैट इवन पॉसिबल, राइट? और वो एक केस था कि जिसने पुण्यानुबंधी पुण्य को इतना कन्वर्ट करके सम्यक दर्शन स्पर्शा के मोक्ष में भेज दिया, राइट विनीता जी? संभाव is the biggest sadhana on planet Earth. But it's very, very, very difficult. Yes, and Mahavir Swami Bhagwan has made it very, very, very easy. Very easy, very easy, very easy. How has he made it? उसने देखो, महावीर स्वामी भगवान ने उस 5 इंद्रियों को ब्रेक डाउन किया। रसेंद्रिय के त्याग के पचकान आपको करवाए, बोल रहे हैं ना कि आयम्बिल करो, ये करो, वो करो, राइट? रस परित्याग नाम का व्रत करवाया। फिर काया का एक किया है, वो काया का भी कुछ एक भारत तप में डिफिकल्ट मुद्राओं में जो काया कलेश नाम का तप होता है, वो काया कलेश हुआ, राइट? वो भी है, राइट? ऐसे भी ना काफी चीजों के अंदर सुनने के बारे में भी पचकान आपने किए होंगे
कि कितना गाली सुन के कितना रिएक्ट करोगे, ये सारे पंचकांड श्रावक के 12 व्रत में अंतर्गत आते हैं। विनीता जी, यदि 5 इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया ना, आपने सबसे बड़ी साधना कर ली, सबसे बड़ी साधना कर ली। महावीर स्वामी भगवान हैज मेड 5 इंद्रिय कंट्रोल वेरी इजी। हाउ हैज ही मेड इट? ही हैज ब्रोकन इट डाउन इनटू स्मॉल व्रत। महावीर स्वामी भगवान, ब्रह्मचर्य व्रत इज what is brahmacharya vrat? Controlling the vrat- senses. Controlling sparshindriya and eyes, Yeah, senses. right? Eyes, body, sparshindriya, all of them, right? Body का ही सुख मिल रहा है ना आपको, right? So आप महावीर स्वामी भगवान के व्रत भी, श्रावक के 12 व्रत और जो 14 नियम के जो सारे व्रत आप देखोगे ना, महावीर स्वामी has broken it down to 5 इंद्रिय कंट्रोल, has broken small things down. इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, और एक चीज, एक व्रत से एक फायदा भी नहीं, मल्टीपल फायदे हैं। समझ गए हो? इतने सारे फायदे करवा दिए। प्लस वो जब आप व्रत करते हो तो निर्जरा होती है अलग, पुण्य का बंध होता है अलग, ऊपर से ये जो इच्छाएं कंट्रोल होती है अलग, इंद्रिय कंट्रोल होती है, और कितने बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है चारित्र के कितने बेनिफिट्स हैं, राइट? ये जानकर के कौन चारित्र में आगे नहीं बढ़ेगा? श्रावक के 12 व्रत और जो 14 नियम इतनी एडवांस लेवल पे जो लेना चालू कर देता है ना, वो तीसरे भव में निकल जाता है, उसका संभाव आ जाता है। विनीता जी, आप श्रावक को, आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है, जैसे मैं आपको गाली गलौज कर रही हूँ, ठीक है, आपने संभाव रखा, फिर भी मैं आगे आपको, आपके और पास जाके आपको गाली गलौज करती हूँ, राइट? आपको अलग अलग तरीके से, आपको फोन करके या किसी और तरीके से आपको धमकियां देती है और गाली गलौज करती है। यू हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस, मैंने मना नहीं किया है, यू हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस। रिटेलिएट करना सोचो, सोचना पड़ेगा करना है कि नहीं करना, वो बात की बात है, पर सेल्फ डिफेंस करते हुए ना विनीता जी, 90% ऑफ द केसेस में भाग जाना इज अ वेरी गुड डिफेंस। यू नो व्हाट इज भाग जाना? Okay. Just ignore the person. वेरी गुड, वेरी गुड। इग्नोर, भाग जाना मतलब रन, गो अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, Right. गो अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, राइट विनीता जी? बिल्कुल सही। राइट? एंड 90% ऑफ द थिंग रनिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, आप बोलेगा देखो भाग जाता है, पता होना चाहिए कब भागना है कब नहीं भागना। तब नहीं भाग। 90% ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, राइट? एक मेरी स्टूडेंट है, उसको अपने बच्चे पे बड़ा गुस्सा आता था, वो होता है ना, बच्चे छोटे होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, बड़ा गुस्सा आता है, राइट? तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने के पहले तो सो जाया करो, तो तुम टायर्ड नहीं हो ना, मतलब होता है ना आदमी टायर्ड होता है तो खुंदक ज्यादा निकलती है बच्चों पे, राइट? फिर बच्चों को जब गुस्सा आए और सचमुच बर्दाश्त नहीं हो ना, तुम अलग कमरे में चले जाओ, यू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तुमने यदि एक बार डांटा और थप्पड़ मार दिया ना, बेटा उस बच्चे के अंदर जो कषाय कंट्रोल, जो एंगर इश्यूज और दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होंगे, उसका क्या? सोच के देखो उसका क्या, राइट? तुम तो अपने बारे में ही सोच रहे हो, फिर क्या बोलते हो, नहीं नहीं मैं तो मेरे बच्चे को धर्म सिखा रही हूँ। पाक धर्म सिखा रहे हो, उसको तो गुस्सा करना सिखाया ना तुमने, राइट। राइट विनीता जी? या बिल्कुल सही। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल योर इंद्रिय, याद रखना मन जो है ना वो भी एक इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, और मन 30 को इंद्रिय। हाँ 9 इंद्रिय बोलते हैं मन को 9 इंद्रिय वर्ड बोलना है, ठीक है? तो उसको भी आपको संभाव में रखना है ना। ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे की हर चीज मान ली जाती है, नहीं, आपकी नहीं मानी जाती। अब कीर्ति के बच्चे नीचे गिर गिर के रोएंगे, मेरे को तो यही पास्ता खाना है, मुझे तो यही खाना है। यू डोंट हैव टू एग्री टू एवरीथिंग कीर्ति, यू डोंट हैव टू, you have a full right to full things, but work a way out, but hitting and everything is also not allowed. It's your failure, your non sambhav. कोई कुछ बोल रहा था? Okay, रजनी जी, I thought you were trying to say something. आज की क्लास में मैं ये जो इंद्रियों पे ज्यादा फोकस पे इसलिए बोल रही हूँ कि पुद्गल बेसिकली किसको लुभाते हैं, किसको लुभा रहे हैं? इंद्रियों को ही लुभा रहे हैं ना। इंद्रियों को लुभावे क्या क्या बोलते हैं? कीर्ति तेरे को क्या बोला पुद्गल ने?
मैं अच्छा होऊंगा तो तेरे को अच्छा लगेगा, मैं गंदा होऊंगा तो तेरे को गंदा लगेगा, राइट। याद है वो एक राजा का मंत्री था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था, सुबुद्धि नाम का जो प्रधान था, उसको गंदे पानी को देख के उसने नाक मुंह नहीं सुकोड़ा था। पर तुम सुकोड़ोगी कीर्ति, करोगी ना? हाँ, यस सर। सुकोड़ोगी। वाई हाँ कांट यू बी लाइक सुबुद्धि नाम का प्रधान? वो श्रावक था तो तुम क्या श्राविका नहीं हो? समझ गए हो? 5 इंद्रिय कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये अनंत भवों की ट्रेनिंग है, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, अनंत भवों की ट्रेनिंग है, राइट। इसको सिर्फ जैन धर्म है जो बोलता है हमको नहीं चाहिए शुभ। जैन धर्म क्या बोलता है? हमको शुभ पुण्य प्रकृति नहीं चाहिए, शुभ उद्गल नहीं चाहिए, शुभ की कोई डिमांड नहीं, हमको तो पाप का भी उदय होगा, हम उसमें भी धर्म करके निकल जाए, है ना। गच्छुकुमार मुनि के सर में पुण्य का उदय थोड़ी ना था, राइट। कहीं अच्छे अच्छे लोगों के पुण्य के उदय नहीं थे, सब 16 सत्यों के कौन से पुण्य के उदय थे, राइट। किसी के मोस्ट ऑफ द टाइम पाप के उदय में भी आपको संभाव रखना है कीर्ति। इस लेवल की साधना जानी चाहिए, यदि आप में संभाव आ जाता है, दैट इज द बिगेस्ट साधना। समय को हम लोग सबसे बड़ी साधना बोलते हैं ना विनीता जी, राइट। कितने बच्चों को, कितने औरतों को समाहित करवाई थी आपने पिछली क्लास में? 9 9। 9। 9 बच्चों का भी अरेंजमेंट करना, और यदि 5 बच्चे भी मिल गए तो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग। और ट्रस्ट कल मी। वापस सबका फोन आया, हम आपके साथ समाहित करना चाहते हैं, और मेरी डॉटर इन लॉ उनकी फिर उनको धर्म सिखाती हैं। सॉलिड कॉन्क्रीट मैटर, मैंने आपको बोला है, मैटर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि एक घंटा वेस्ट, उनकी नहीं। पुण्यवाणी से वो लोग आ रहे हैं, आपकी पुण्यवाणी से नहीं, याद रखना, ठीक है। जीव कब धर्म के साथ सामने सम्मुख होता है? पता है जीव कब जीव धर्म के सामने सम्मुख होता है? जब जब उसकी 70 पुण्यवाणी। कोड़ाकोड़ी सागरोपम, जब 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में से 90 नहीं 69 कोड़ाकोड़ी सागरोपम खत्म हो जाता है, एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम जब रहता है वेदिता जी, राइट, तो आदमी के मन में इच्छा होती है कि मैं देखूं धर्म क्या है, इच्छा है तो धर्म क्या है देखना चालू करता है, ठीक है। हाँ जी। ढूंढता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको गलत चीज ही मिलती है और वो उसी को धर्म मानता है, समझ गए। तो बिल्कुल। पुण्य प्रवृत्ति का जब उदय होता है ना, तभी जाके ये लोग आपके पास आ रहे हैं। यू नीड टू गिव देम सॉलिड समथिंग फॉर देयर बेटर। वर्क संवर और निर्जरा। वर्क ऑन द स्टूडेंट्स हु आर जीरो, जिनको कुछ नहीं आता, वर्क ऑन देम, ठीक है। डोंट वर्क ऑन द पीपल हु ऑलरेडी नोज। ओके। जिसको समाय के आते हैं, सब कुछ आता है, वो उनको आप हीरो बनाओ, दैट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग। पिक दोस पीपल जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। और जिनको आता है ना, उनको बोलो टू पेयर अप विद अ वीकर पर्सन, टू पेयर अप, पैर बना सकते हो। पेयर ओके। का मतलब होता है कि या। आप है ना, उनको प्रॉब्लम आती है, आप मतलब उस स्ट्रॉन्ग आदमी के पास जाओ। उच्चारण ओके। शुद्धि करनी है, जैसे समय की पार्टी नहीं हो रही है, राइट। तो जो जो जिसको समायक आती है, आप तुम पार्टनर बन जाओ, तुम उसको जाके उच्चारण शुद्धि करवा देना, राइट। सो जस्ट यूज दोस पीपल जिनका कैपेसिटी अच्छा है, उनको यूज करो। बट करो किसके लिए काम? जो वीक बच्चे, जो वीक है, जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग थैंक यू करेंगे। हमेशा क्लास का ये डेकोरम होना चाहिए, ठीक है। और जो सम्यक दर्शन स्पर्शा हुआ होता है ना, उस पर वर्क करना बंद कर दो, वो तो निकल जाएगा। उन लोगों को पकड़ो जो सम्यक दृष्टि का स्पर्शना नहीं हुई है, ठीक है। जिनकी पता है कि सम्यक दृष्टि की स्पर्शना हो गई है, वो अपने आप गिरते गुराते निकल लेंगे कभी ना कभी। इट्स अ मैटर ऑफ मैक्सिमम परावर्तन, ठीक है विनीता जी। हाँ जी। फोकस, मुझे इन लोगों को सम्यक दर्शन स्पर्शाना है और मुझे मोक्ष भिजवाना है। विनीता जी, ये जुनून यदि आप में आ गया ना, ये भी वयावच को क्वालिफाई करके आपकी कितनी निर्जरा कराए, ठीक है। बट बिल्कुल। समभाव की हम ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे कि समभाव लाओ। मान लीजिए विनीता जी, याद रखिएगा, ये जो सेक्टर ऑफ जब वयावच होता है ना, ये बहुत थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब का मतलब होता है आप जितना भी अच्छा करो, जितना भी मोक्ष के लिए करो, जितना भी सामने वाले को सम्यक दर्शन बढ़ा, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ पीपल्स पाप एंड पुण्य उदय, ठीक है। राइट। ये करते करते आपका पाप का उदय हुआ तो भी आपको जूते पड़ेंगे, बोलते हैं थैंकलेस जॉब। यू नो व्हाट इज अ थैंकलेस जॉब, राइट। या। यप। अच्छे से जूते पड़ सकते हैं पब्लिक, यदि में आप आओगे पब्लिक डोमेन में, जूते आराम से पड़ेंगे, तो आपको तब संभाव भी रखना पड़ेगा, याद रखना। यू शुड हैव द बिल्कुल। कैल। नहीं है तो मत करो वयावच, मैं तो अभी से आपको धमकी दे रही हूँ, मत करो वयावच। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि वो लोग दफर थे, दे वर स्टूपिड, दे डिडंट गेट टेक योर, मतलब मैं तो इतना करना चाहती थी, उन लोगों ने नहीं किया।
दैट आर्ग्यूमेंट यू डोंट हैव, हाँ, दैट डिफेंस यू विल नॉट हैव, ठीक है? हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल, यू आर डूइंग इट फॉर अ हायर कॉज, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर देम। राइट राइट, आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, अपने किसके लिए लिए कर कर रहे रही हो? हूँ, वेरी गुड, आप अपने अपने लिए, लक्ष्य के लिए कर रहे हो, बिल्कुल, मोक्ष के लिए कर रहे हो, इट्स अ बिगर कॉज, या ठीक है? बिल्कुल, एंड और याद रखना, यदि पाप का उदय हो भी जाता है ना, छोटा मोटा पाप का उदय होगा, ये तो तो इट्स नॉर्मल है ओके, शादी में। नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, राइट? ऐसे लोगों को साइड में उठा के क्लास से पहले ही बाहर निकाल देना, क्योंकि एक जो सड़ा हुआ जो टमाटर होता है ना, वो सबको सड़ा देता है, उठा के निकाल देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, वन अभिनय उठा के पटक देना बाहर में। आई विल गिव देम वन थिंग दैट दिस वाज अभिनय, आई विल नॉट टॉलरेट अभिनय, नॉट बिकॉज आई वांट विनय, मेरे को अभिनय की जरूरत नहीं है, बट अभिनय तुम्हारा बाजा बजाएगा। हाँ, ये बात बोल के प्लीज आस्क देम टू लीव, और उनको एक बार बोल सकते हो कि दिस इज अ वार्निंग, इसके बाद आई विल नॉट टॉलरेट, राइट? आई विल नॉट बिल्कुल, टॉलरेट, ये धमकी भी दे देना, पुट कीप देम ऑन वॉच फॉर 1 or 2 months, राइट? एंड एक्सप्लेन टू देम इन डिटेल कि क्यों वो अभिनय था, ठीक है? हाँ बट जी, उसको, पर यदि जरूरत पड़ी तो क्लास से बाहर भी निकाल सकते हो, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज वो सबको, पूरे क्लास को ले डूबेगा, पूरी क्लास को डिस्ट्रॉय कर देगा, वन रॉटन टमाटर, ठीक है? सबको लगेगा यार हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो गलत काम कर सकते हैं, ठीक है विनीता जी? हाँ, बिल्कुल, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, या ये सब चीजें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आई हैव लर्नड विद एक्सपीरियंसेस, ठीक है? एक या आचार्य थे, मुझे आचार्य का नाम याद नहीं आ रहा था, उसके बहुत सारे शिष्य बहुत उल्टे सीधे काम करने लग गए थे, उन्होंने बहुत एफर्ट मारा उनको ठीक करने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए, जब वो नहीं हुए, उन्होंने सोचा मैं आई एम वेस्टिंग माई टाइम, इनको तो करना नहीं, उन्होंने सब अभिनय शिष्य को छोड़ के अलग से साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, ठीक है? राइट, आगम में आती है ये कहानी, राइट, सो व्हाट 500 डज दैट शिक्षक, मीन? The students don't make you. You are doing it for yourself, यस right? राइट, If they are becoming बिल्कुल, a hindrance rather than a help, right? If they're a hindrance, leave them aside. Are we clear? बिल्कुल, Right. या थैंक So यू, anyway, यहाँ पे हम लोग इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल पे बोल रही थी। आज हमने देखा कि संभाव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना, जो मरुदेवी माता ने किया, आप और मैं नहीं कर रहे, क्योंकि 5 इंद्रिय का कंट्रोल कौन कर रहा है ये देखो, और यदि नहीं कर रहे हो तो क्या है तुम्हारा फ्यूचर, ये भी देखो, ठीक है? सो हम भ्रमण क्यों कर रहे हो, इन पुद्गलों की इच्छा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये संज्ञाएं हैं, और ये संज्ञाएं अनादिकाल से चल रही है, राइट? इसके बावजूद यदि ये संज्ञाएं तोड़नी हो तो इन्हें क्षण भर तो में तोड़ा भी जा सकता है, यू कैन ब्रेक देम लाइक दिस। जैसे ही आपका उपयोग गया कि ये क्यों मुझे अच्छा अच्छा चाहिए, क्यों मुझे टेस्टी टेस्टी चाहिए, क्यों मुझे अच्छा अच्छा ही चाहिए, क्यों मुझे अच्छा अच्छा आंख को चाहिए, क्यों नाक को अच्छा चाहिए, ये क्षण भर में तोड़ा भी जा सकता है। यू कैन उपयोग लगाओ, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में उपयोग लगाओ, खटाक से संभाव में आ जाओगे, ठीक है? इसलिए आवश्यकता है मात्र सच्चे ज्ञान और सच्ची श्रद्धा की। किस पे किसका ज्ञान होना चाहिए और किस पे सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए? महावीर स्वामी भगवान पे। यू जस्ट नीड महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान। क्या बोल रहे हैं इस विषय पे, इंद्रिय कंट्रोल के विषय पे महावीर स्वामी भगवान, सोचो, राइट? वो रखो और श्रद्धा भी पूरी रखो कि भगवान आपने जो बोला है ना कि इंद्रिय कंट्रोल से मैं तीसरे भव में मोक्ष में मतलब आई विल गो। विनीता जी, ये सेंटेंस, यदि मैं संभाव रखूंगी 5 इंद्रियों में तो मैं तीसरे भव में चली जाऊंगी, इस पे श्रद्धा रखो। नहीं जा पाई 5वें भव में तो निकल जाऊंगी, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान को फॉलो कर रहे हो भाई, इतना टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम लगेगा भी तो 15 भव से ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है? अगर ज्ञान और श्रद्धा हो तो पुरुषार्थ हुए बिना रहेगा ही नहीं। यदि आप में ज्ञान और दर्शन है, श्रद्धा है, तो पुरुषार्थ भी अपने आप हो जाएगा। व्हाट इज पुरुषार्थ? आप में ज्ञान है और आपको पता है कि इसी से मोक्ष होगा, आप में इतनी तड़प होगी कि चारित्र ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
और यदि ऐसा हो जाए तो अनंत संसार को भी परित संसार किया जा सकता है, मतलब अनंत संसार को फुल स्टॉप लगा के 15 भव में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि कुछ जीव तो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य कुछ जीव तीसरे भव में अथवा 15 भव में तो मोक्ष प्राप्त कर ही लेते हैं। ये हुआ इंद्रिय कंट्रोल के बारे में। आप मुझे बताइए इंद्रिय कंट्रोल के लिए आप क्या क्या करोगे? आप में से कुछ एग्जांपल्स दो, नहीं तो मैं पचकान दिला रही। क्या क्या करोगे आप लोग इंद्रिय कंट्रोल के लिए? लिस्ट बनाओगे कि मेरी इस इंद्रिय के लिए मैंने पिछले एक हफ्ते में क्या क्या राग और द्वेष किया। जैसे मैंने बताया ना, बालकनी खोला और मुझे बिल्डिंग दिखाई दी, राइट? ये वन एग्जाम्पल था। किसी के घर गई, नया नया कारपेटेड हाउस, नया नया किचन, राइट? देख के मेरे मन में क्या भाव आए? ऐसे लिस्ट बनाओ कि मैंने कहाँ कहाँ राग द्वेष किया, खड़ा 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 आंख का ही लिखते चले जाओ एक हफ्ते में। मन तो कर ही जाता है, किसी का नया घर देखो तो यार ऐसा घर मेरा भी होना चाहिए, है ना? हाँ, वो भी राग हो गया। सो राग द्वेष दोनों से निकल के संभाव इज अ डिफरेंट थिंग। राग भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि द्वेष नहीं करना है, राग भी नहीं करना है, ठीक है? तो हम अभी क्या सीख रहे हैं इस टॉपिक में? इंद्रिय कंट्रोल। वैसे ही कान का करोगे। पिछले हफ्ते किस किसने आपके साथ बदतमीजी से बात किया, गंदे तरीके से बात किया, या किसी से सुना कि उसने आपके लिए आपके साथ बुरा किया? लिस्ट बनाओ, आपका क्या रिएक्शन था? ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, ये नाक पे भी कर सकते हो। मैं कितनी आसक्ति है कि परफ्यूम के बिना तो मुझे चलता ही नहीं है। आजकल की नेक्स्ट जनरेशन परफ्यूम के बिना चलती भी नहीं है। परफ्यूम इज मोर एक्सपेंसिव देन क्लोथ्स आल्सो, आई रियलाइज दैट। 5,000, that's how it starts, आंटी right? परफ्यूम पर भी EMI थी। हाँ, They get. I was laughing. I saw Amazon में came perfume get for EMI 200 per month. I was laughing कि 5,000 का खरीदो और उसको EMI, ये कैसा स्टैंडर्ड है? क्योंकि 5 इंद्रियों का संयम नहीं, ठीक है? No, it is a status symbol, not status symbol, but it feels good ना, if you smell good. खुद को अच्छा नहीं लगे तो भी नहीं, it is इट्स अ वेरी बिग फॉर्म ऑफ गिविंग गिफ्ट्स आल्सो ना। तो हम लोग ने 5,000 की गिफ्ट दी, हमने तो 10,000 का परफ्यूम दिया। इट्स अ स्टेटस, इट क्रिएट्स ऑल दिस थिंग। सो ये सब जो चीजें हैं ना, इसमें राग कर रहे हैं पर द्वेष भी तो कर रहे हैं ना। द्वेष भी हम कितनों से कर रहे हैं? जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना जब आस पड़ोस में बनता है, इतनी इतनी बदबू आती, इतनी दुर्गंध आती है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ जाता है। तो क्या कर, तो विनीता जी क्या करना चाहिए बताइए? बस बहुत है। क्या करना चाहिए विनीता जी, बताइए भाई आप मुझे। मैं तो दूसरे कमरे में जाती हूँ और नॉक बंद कर लेती हूँ। दैट इज अ गुड ऑप्शन। आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंड किया, दैट इज वेरी गुड, ये कर सकते हो। पर आप कुछ और जब कषाय कर रहे हो ना, ये गंदा है, ये है, वो नाक मुंह सपोड़ रहे हो ना, राइट विनीता जी? आप अपने कर्म उदय को क्या बोल रहे हो? उदय में कर्म उदय को एक होता है कि स्थिति को आप अपना, मतलब कर्म उदय को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, राइट? आपके कर्म बोल रहे हैं कि भैया ये तेरा पाप का कर्म का उदय है, राइट। आप उसको क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट दिस पाप का कर्म उदय, आई डोंट। अरे इट्स नॉट इन योर हैंड्स। ये तो कुछ भी नहीं है कि पड़ोस के घर वाले, थैंक गॉड के पड़ोस के घर वाले, आपने थैंक यू क्यों नहीं किया कि वो लोग बना रहे हैं, उनके घर में बन रहा है, आपके घर मेरे बहू घर आ में नहीं जाती ना, बन रहा है। जो ये बना रही होती ना, फिश बना रही होती ना बेटा, तो आप किचन से कैसे भाग लेते? आप उस कमरे से कैसे भाग लेते? आपने वो थैंक यू दिया कि वो भी तो बहू आ सकती थी ना विनीता जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? नो, बट आई वांट टू बी अनहैप्पी, आई वांट टू बी सैड, राइट?
ये बस ये कर सकते हो कि आप उस जब स्मेल आती है तो आप स्वाध्याय नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है जेएनयू को, ठीक है। आप उस एरिया में स्वाध्याय की प्रॉब्लम है, पर स्वाध्याय के अलावा बाकी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। आप समायक कर सकते हो, आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, आप धर्म सिखा सकते हो, आप धर्म कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। व्रत अंगीकार कर सकते हो, पचकान कर सकते हो, सब कुछ अलाउड है विनीता जी। तो आपके इतने पाप के उदय में भी कि आपको पुण्य आपके नाक में स्मेल घुस रही है, आप सारा तो धर्म कर पा रहे हो ना, राइट। चंदन बाला जब राजकुमारी से जब बन गई स्लेव, राइट, कैसे घर में गई होगी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। जब एक बार तो वो वेश्या के घर में उसको बेच दिया गया, एक मतलब बीच में ऐसा भी सिचुएशन थी, तब उसको ऑब्जेक्शन आया, बट बाद में उसको कहाँ घर कैसा मिला क्या मिला। I'm not saying she made non-vegetarian. I'm not saying she made. I'm not saying that, okay? But I'm just saying ये नाक मुंह कब तक सकोड़ोगे, कब तक थैंक यू दे। You're not counting your blessings. You're not saying thank you to all the things which are good in your life, right? एक पाप का उदय है, right? You want to change that problem? चलो माँ विनीता जी, आपकी ये प्रॉब्लम ले ली जाती है, मान लो महावीर स्वामी भगवान को, लेट अस हाइपोथेटिकली से महावीर स्वामी भगवान खुद आते हैं, राइट, और बोलते हैं चलो विनीता जी आपको ये बहुत तकलीफ सताती है, आपके पड़ोसी नॉनवेज बनाते हैं, स्मेल आती है, मैं ये प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आपको कोई और प्रॉब्लम दे देता हूँ, तो कौन सी प्रॉब्लम आप पिक करोगे बताइए। अपने बॉडी में बीमारियां चाहोगे उसके उसके ऑप्शन में? हाँ? नहीं नहीं तो, बेटा बहू बेकार हो और कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो, वो चाहिए? बिल्कुल नहीं, हाँ? दुर्गंध ही सही है। सही है, हाँ हाँ जी। ठीक है। एक्सेप्ट योर कर्म उदय, प्लीज लर्न टू डू दैट। एक्सेप्ट योर देखो मैंने कल ही एक सेंटेंस लिखा था, देखो इंग्लिश में है, बट आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू। एक्सेप्ट योर worry only happens worry Worry. only happens when Worry. we forget happens when we forget that there is a universal and divine purpose. there is a Universal and divine purpose and divine purpose in everything, divine right? Yeah. आप पर्पस याद दिलाओ कि ये जो गंदी स्मेल है ना, ये मेरी इंद्रियों को संभाव की प्रैक्टिस दे रही है और मेरी ढेर सारी निर्जरा कर रही है, ढेर सारी मेरी निर्जरा कर रही है मेरी, राइट। सोचने का तरीका बदलना है, तो और क्या सम्यक दर्शन है क्या, राइट। स्थिति को तो आप चेंज नहीं करोगे, राइट। हाँ जी। अभी आपको वो प्रॉब्लम दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब भी वो स्मेल आए ना, आपके कमरे बंद करने का फुल राइट है। पहले तो याद रखो, यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस। कमरा बंद कर सकते हो, दरवाजे, मतलब जो भी चीजें आप सब कुछ कर सकते हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है। हाँ, पर राग द्वेष नहीं कर सकते, चू चू डाक मुंह नहीं सकोड़ सकते, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? सोचना मेरी 5 इंद्रियों को मुझे संभाव में प्रैक्टिस करना है। क्या महावीर स्वामी भगवान को हर जगह अच्छी अच्छी स्मेल मिल रही थी? हाँ, क्या वो मछुआरे की एरिया में गए थे तो उनको फिश की जब स्मेल आ रही थी, फिश की स्मेल, तो उन्होंने क्या कर लिया? संभाव बनो ना, महावीर स्वामी भगवान जैसी हरकतें करोगे तो ही तो उनकी तरह सिद्ध बनोगे ना। बिल्कुल। पहले तो ये बनोगे, फिर थैंक यू देना उनको कि मेरी कितनी निर्जरा हो रही है उसकी वजह से। मैंने पिछले भावों में कितने लोगों को गंदी गंदी स्मेल छोड़ी होगी, क्या पता तुम हिटलर हुई हो और वही आप लोगों को क्या बोलते हैं, वो कौन सा स्मेल, वो गैस लगा के कितने लोगों को मार डाला हो, ऐसा भी तो हो सकती हो ना। यू नेवर नो व्हाट यू आर, यू नेवर नो आपने गंदी स्मेल किसको डाल के क्या क्या ना किया हो। और ऐसा नहीं है कि आप गंदी स्मेल नहीं डालते हो, आप हिट मारते हो घर में, हिट? नहीं, हम लोग नहीं मारते। वेरी गुड, अमेजिंग। जो मारते हैं मैं उनकी बात बताती हूँ, जो मारते हैं हिट, व्हाट इज इट? इट नॉट अ डर्टी स्मेल, राइट। कॉकरोच को भी उतना ही दुख होता है जितना आपको दुख हो रहा है अपने पड़ोसी से, ठीक है विनीता जी? हाँ, समझ गई, समझ गई हो? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पॉइंट। ओके, और किसको प्रॉब्लम्स बताइए? बिकॉज स्थिति चेंज नहीं की जा सकती, ना उसके लिए एफर्ट मारा जाता है। स्थिति जो परिस्थिति नहीं लगे वो स्टेट सम्यक दर्शन का होता है। परिस्थिति नहीं लगती है, परिस्थिति नहीं लगती,
नहीं लगती, That लगती, is सम्यक दर्शन state. that is सम्यक दर्शन state. Okay, what is सम्यक दर्शन state? Yes, तो परिस्थिति state. कोई भी परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगना। नहीं लगती है, वो सम्यक दर्शन स्टेट है। और परिस्थिति को बदलने की जो इच्छा रहती है, परिस्थिति के उदय पे परिस्थिति को बदलने की जो इच्छा रहती है, दैट इज मिथ्यात्व स्टेट। Okay, got it. अब लिखो ना, लिखिए विनीता जी। परिस्थिति I'm writing. पलटने की चेष्टा, परिस्थिति को पलटने की चेष्टा, को पलटने की चेष्टा इज मिथ्यात्व स्टेट। is मिथ्यात्व state. Yes, मिथ्यात्व state. Got it. तो बिल्कुल सही। आप जाओ अपना घर चेंज करो या उनको चेंज कर दो, फिर पता लगेगा ना कि मतलब कितनी पुण्यवानी आपने बहा दी उसके अंदर, राइट? क्या जरूरत है, रहने दो ना, पाप ही तो हट रहे हैं ना आपके ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल। वर्षित तप नहीं करना पड़ा, देखो आपको ऐसे ही संभाव से कितनी निर्जरा हो गई। थैंक यू दो जाके उनको पहले तो, ठीक है? ठीक है। इन और किसी को कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं इंद्रिया रिलेटेड? आंटी, या कीर्ति? I cannot sleep when the lights are on, मतलब सब पर्दे लगा के अंदर। और अपनी बेटी को भी मैंने, मेरे साथ सोती है तो एकदम वो भी वैसा ही हो गई। सी कीर्ति, कई लोग यदि नहीं सो पाते हैं, सो मेडिकली यदि तुम करो तो मैं मना नहीं करूंगी, बिकॉज यू हैव फुल राइट अगेन। इट इज अ हैबिट, मेडिकली कुछ भी नहीं, जस्ट अ हैबिट। यू कैन बाय, इट्स अ वेरी इजी थिंग। एक है ना वो आई पैचेस मिलते हैं, वो एरोप्लेन में जाओ ना तो आई पैच। टेलिंग यू कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा भी है, ये भी एक इंद्रिय का सुख ही है, ऐसा आई मीन टू से है तो आई पैचेस खरीद लो ना। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आई पैच पहनो और सो जाओ। प्रॉब्लम, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये भी मैं नहीं कर सकती कि लाइट है तो आई वोंट स्लीप देयर, ऐसा आई एम जस्ट टेलिंग यू। आई पैच एंड ऑल आई डू कैरी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, वो सब तो मैं करती हूँ। ठीक है, ओके। सो मैं ना विनीता जी आपको एक बात बता रही थी, आप यदि नॉन वेजिटेरियन वालों के साथ रहना आपको नहीं आएगा ना, ये सब चीजें आपको राइट एटीट्यूड नहीं आएगा ना, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताती हूँ। आज तो महावीर स्वामी भगवान के 5वें आर्य के चालू होने के सिर्फ 2500 साल ही बीते हैं, ओके? महावीर स्वामी भगवान का शासन और अभी 18,000 साल चलेगा, छठे आर्य मतलब लास्ट तक, ठीक है? आपको पता है तब कितने जैन सम्यक रहेंगे? 4 बंदे। चार। हाँ, एक आचार्य, हाँ। एक आचार्य, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका, 4 बंदे रहेंगे। आपको क्या लगता है जो बाकी होंगे वो जैनी भी होंगे? आई एम नॉट सेइंग वो जैनी नहीं होंगे, उनमें से बहुत अभी जितने हैं उससे तो काफी कम जैनी होंगे। अभी तो हम लोग 0.4% पॉपुलेशन के हैं, उससे भी कम होंगे, राइट? आई एम श्योर। बट नॉन वेजिटेरियन कितने बढ़ चुके होंगे आपको ये रियलाइज हो रहा है, राइट? तो आपको क्या लगता है उस वक्त आपके आचार्य और वो जो 4 लोगों के आसपास कोई नॉन वेजिटेरियन वाले नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। फिर भी वो किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को सामने वाले को नहीं बोलेंगे यू कंट्रोल योरसेल्फ देन आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, वो ये वर्ड्स नहीं बोलेंगे, राइट? उनको लास्ट डे पे शकेंद्र भगवान, मतलब जो आज पहले देवलोक का इंद्र, जो आके बोलेंगे उनको कि आज 5वें आर्य का आखिरी दिन है, कल से छठा आरा चलेगा, तो चारों लोग संथारा पचकेंगे, समझ गए हो? हाँ, और मरने के लिए रेडी हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। आपको पता है कि ये आखिरी दिन में मरेंगे चारों लोग, बिल्कुल। बट वो ये परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार छठा आ रहा थोड़ा और पीछे कर दो, वो ये नहीं करेंगे। समझ गए हो विनीता जी? आप जैसे बोल रहे हो पड़ोसी चले जाएं, राइट? वो ये नहीं करेंगे, समझ गए हो? किसी तरह से पड़ोसी बस चले जाएं, राइट? वो नॉनवेज ना बनाए, राइट? ये इच्छा नहीं करेंगे। वो 4 बंदों की बात कर रही हूँ। दे वुड नॉट बी सेइंग दैट आई विश छठा आ रहा थोड़ा और डिले हो जाए, मतलब they would not try to change the परिस्थिति, they will accept the परिस्थिति and change within. What you do is in your hand. Yes. But you can't make other people do anything. Situation as it is. Accept the situation as it is. Effort थोड़ा मार सकते हो, मैं मना नहीं करती हूँ,
एज अ श्रावक थोड़ा एफर्ट मार सकते हो, बट विच इफ इट इज अ गॉन केस एंड थिंग्स लाइक दैट, इट्स लर्न टू एक्सेप्ट इट बॉस। और नॉन वेजिटेरियन का तो जितना जल्दी आ जाए बेटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, उनके खाने की वो भी आपकी नहीं करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आप नाक मुंह सकोड़ो, वो भी। मैंने कितनी बार लोगों को ऐसे इकड़ी मारते हुए देखा, ट्रेन में जा रहे थे, सामने नॉन वेजिटेरियन था, हमने तो बोल दिया प्लीज उठ के वहां चले जाइए। मैं सोच रही थी इसमें मतलब इज दिस हाउ यू रिस्पेक्ट द अदर ह्यूमन बीइंग? आई मीन राइट, राइट। उस वक्त कायोत्सक में चले जाते 1 घंटे के लिए, ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन की सीट में कायोत्सक में चले जाते, राइट। और क्या बोलते, हाँ, क्या सोचते कि किसी भव के अंदर मैंने भी ऐसे ही खाना खाया, ऐसे ही लोगों को टॉर्चर किया होगा, राइट। इसीलिए आज मैं, मेरा भी ये कर्म उदय है, राइट। हाँ, मुझे अभी राग द्वेष नहीं करना है, मुझे संभाव में रहना है। ओके, ये सब चीजें सोचना चाहिए था, राइट। किसी भव के अंदर मेरा भी ये खाना रहा होगा, किसी भव में मैं शेर रही होगी। ऑल द कार्निवोरस एनिमल्स, व्हाट डू दे ईट? कार्निवोरस, मालूम है, शेर रही होंगी। आई डोंट रिमेम्बर अ लॉट ऑफ अदर कार्निवोरस एनिमल्स। वो लोग क्या खाते हैं, राइट। सो किसी भव में मैं भी शेर रही होंगी, ये रहूंगी, ये मेरा खाना रहा होगा, राइट। भगवान नहीं बनना, भगवान मोक्ष में निकाल दो, जल्दी से जल्दी मोक्ष में निकाल दो, राइट। ये सब सोचो ना, कायोत्सर्ग में जाओ ना। नहीं, हम क्या करते हैं, सामने वाले को चेंज करते हैं। बहुत आप उठ के जाइए एज इफ यू आर अ जमादार और लुक डाउन ऑन पर्सन एंड प्लीज मूव फ्रॉम हियर एंड आई एम ग्रेट। व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इज दिस भाई? आंटी अभी भी फर्स्ट थॉट तो, सेकंड थॉट में ये सब आ जाता है जो आप बोलते हो, फर्स्ट थॉट अभी भी ऐसे लगता है कि वाई। It is dvesh. It is dvesh for them. It is dvesh for them. It is man on your part, nothing else. You think you are superior. If you think you are superior ना, तो जिस तरह से तुम उनको लुक डाउन करती हो ना, तो मारा साहब भी तुमको लुक डाउन कर सकते हैं और बोलते हैं कीर्ति आलू खाती हो, कीर्ति रात्रि भोजन त्याग नहीं करती, रात को भी खाती हो, 9 बजे कौन डिनर करता है, सनसेट हो गया, राइट। तो कीर्ति मारा साहब भी तेरे बारे में फ्लश यूज करती है, कीर्ति टू फ्लश। एक बार में कितना बाल्टी पानी चला जाता है, तेरे को पता लगता है? तो महाराज साहब भी तेरे को वैसे ही इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग ऐसी शक्ल बनाए जैसे तू शक्ल बनाती है नॉन वेजिटेरियन को देख के, तो तेरे को अच्छा लगेगा कीर्ति? वही कह रही हूँ, फर्स्ट थॉट अभी तक, मतलब सेकंड थॉट में ये सब आता है, फर्स्ट इज लाइक अरे व्हाई, देन आई ट्राई, दैट वाज Everybody is on a different evolutionary path, Kirti. Everybody is on a different evolutionary path. Okay, somebody is still eating non-vegetarian. I was also once there. Possibility, right? Right now I am a vegetarian, right? मुझे कहाँ जा रहा है एवोल्यूशन के पाथ पे? अनहारक बनना है। सिद्ध भगवंत अनहारक है। मुझे वो स्टेट जब तक नहीं आएगा, मुझे कुछ, मेरा एवोल्यूशनरी पाथ ऑफ ईटिंग कुछ भी हो सकता है। महावीर स्वामी भगवान सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद शेर बने हैं, याद रखना। शेर बने हैं, नॉन वेजिटेरियन खाया है, याद रखना। अंडरस्टूड? सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद। ओके, आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम सेइंग हाउ शुड योर एटीट्यूड बी। सम्यक दर्शन देखने का तरीका क्या होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? जज करके नहीं बेकार है हमारे ये सब मुंह जो चढ़ते हैं ना, ये हटाओ पहले तो। दया से भर जाओ इज एक्सेप्टेबल। दया से भर जाओ इज एन एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड क्वालिटी, मतलब एक्सेप्टेड। क्योंकि सम्यक दर्शन में करुणा इज वन ऑफ द, होता है ना वो जो सम संवेग निर्वेग अनुकंपा आस्था, तो अनुकंपा इज दया। तो दया से भर जाओगे तो कर्मबंध नहीं है, ठीक है? दया से सामने वाले के भर जाओ, ठीक है? बट कृषाय, राग एंड द्वेष, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? कीर्ति ये तो कुछ नहीं है। कभी तुम इंटरनेशनल फ्लाइट में जाओ, खासकर अमेरिका, you will see all the Gujaratis have fantastic food for each meal, not only breakfast. They will not even repeat the theplas. If that is thepla, then lunch would be something else, right? So if you go with them, तुमको राग भी आ सकता है। यार कितने इंटेलिजेंट और मेहनती लोग हैं यार। सिर्फ नॉनवेज से द्वेष नहीं आएगा, राग भी हो सकता है। Yeah, Right? they take cooks also with them to their trips to Africa, South Africa and all, I know. Yeah. They do Very everything. amazed when I heard it for the first time कि हम लोग, my cousin stays in a building where there are Gujaratis. या तो मैं ये बोल रही हूँ, सिर्फ ट्रेन में जाके नॉन वेजिटेरियन पे द्वेष नहीं आता है, ट्रेन में जाते हुए राग भी आ सकता है किसी के इतने अच्छे मैनेजमेंट और खाने वाने को देख के। आई एम जस्ट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग I बोथ was नीड्स टू, amazed. I was बोथ में amazed. संभाव रखना है, बोथ में संभाव रखना है। कायोत्सर्ग में जाओ ना, क्या महावीर स्वामी भगवान जब एक जगह से दूसरी जगह तक विहार कर रहे थे, तो तुमको क्या लगता है
नॉन वेजिटेरियन वाले घर नहीं होंगे जहां से वो गए हैं, कि मछुआरे की जगह पे नहीं गए होंगे, मलेच्छ लोग नहीं होंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी, राइट। कर्म उदय जान करके समभाव से सहन करना है। तीर्थंकर भगवान का तो छोड़ो, आपके पास तो सेल्फ डिफेंस का क्लॉज भी है, विच दे जिनकल्पी डज नॉट हैव। आपके पास वो क्लॉज है, जिनकल्पी डू नॉट हैव सेल्फ डिफेंस थिंग। सो विनीता जी कैन क्लोज द डोर, जिनकल्पी कांट इवन डू दैट बॉस, राइट। आपके पास तो बहुत सेल्फ डिफेंस है बॉस। इतना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चू 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 कैसे चलेगा बॉस? परिस्थिति क्यों चेंज करनी है? लेट द परिस्थिति बी, राइट। परिस्थिति चेंज करने में बहुत टाइम, जैसे ही आपके कर्म उदय चेंज होंगे ना, जैसे ही आपके कर्म उदय चेंज होंगे, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। मैंने भी सुना था, माय हस्बैंड यूज्ड टू से दैट, कि हमारी फ्लोर में जो लास्ट वाला कोने वाला घर था, उसमें नॉन वेजिटेरियन वाले लोग रहते थे, एंड दे सेड इट यूज्ड टू स्टिंक लाइक क्रेजी। बट जब से मेरी शादी हुई है तब से somebody else stays and no smell comes like that, right? अब मेरे यदि कर्म चेंज होते हैं, फिर से कोई उधर आएगा, फिर वो नॉनवेज बनाएगा, फिर वो चालू हो जाएगा। समझ में आया विनीता जी हो क्या रहा है? इसमें से घटिया आदमी कौन है? वो नहीं है जो बना रहे, आप हो जो कर्म लेके आए हो। बेचारे हैं भाई, उनको गालियां दे दे के मर गए, क्या हो गया विनीता जी? एनीवे, सो praise and rag, is it the same thing? मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रेज कैन बी यूज जुडिशियसली। जुडिशियसली मतलब बहुत रेयर सिचुएशन, ठीक है, बहुत रेयर सिचुएशन, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को पता लगा कि आपने ये वाला काम किया पिछली बार जो औरतों को करवाया, तो मैंने आपकी तारीफ नहीं की, मैंने क्या किया, उसमें और 10 प्रॉब्लम बता दिए कि ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, 10 और ध्यान रखना सिखा दिया। और फिर एक और भी बोल दिया कि भैया बच्चों का भी कर लो। फिर ये भी बोल दिया कि हाँ करने योग्य है, वयावच होता है। फिर उस पर भी डरा दिया कि भैया वयावच के अंदर भी बहुत झमेले हैं, राइट। कषाय मतलब इट इज अ थैंकलेस जॉब, हाँ उसमें भी आपको डरा दिया, ठीक है। सो माई जॉब इज टू रेज द बार, रेज योर बार। रेज योर बार का मतलब है जो आप अभी कर रहे हो, आई नीड टू इंक्रीज योर मतलब वट एवर यू आर टू रेज योर बार, ठीक है। तो तारीफ करके जब मैं रेज करती हूँ ना, तो गिरने की पूरी संभावना रहती है, पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आप में संभव नहीं भी आए। तो मैं क्या करती हूँ, उस आदमी को अप्रिशिएट नहीं करके उसके उस चीज को एनालाइज करके ना उसके पैरामीटर्स और तरीके से बता देती हूँ। सो मैं उसको प्रेज नहीं भी हुआ, पर डिस्कशन हुआ, इज अ काइंड ऑफ प्रेज ओनली ना, डिस्कशन तो हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ प्रेज, अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, आपने क्या बोला, प्रेज और दूसरा क्या वर्ड था आपका? राग, राग और द्वेष का राग। Rag and dvesh, rag is liking, I like it, so I might like what you're doing, right? So rag, see, It's totally I can, praise. मैंने आपको प्रेज का आपको ये बता दिया, यूज प्रेज जुडिशियसली, डू नॉट डू इट थिंग, बिकॉज आगम में भी बहुत रेयर जुडिशियसली होता है। बार बार मैं आपकी प्रेज करती रहूंगी ना, आपको लगेगा कि यार मैं तो हुई ग्रेट विनीता जी। जिसने वीडियो खोला होगा मैं उसी से बात करूंगी ना, कीर्ति ने खोला, आपने किया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको क्या लगेगा, मैं धर्म कर रही हूँ इसलिए तो मेरा नाम लिया जा रहा है। आपको अपने आप को फंडे का, आप अपने आप को हीरो समझोगे, नॉट रियलाइजिंग दैट मे बी अदर पीपल इन दिस ग्रुप वुड बी बेटर ऑफ देन यू, ठीक है। बट दे आर जस्ट नॉट ओपनिंग देयर वीडियोस, इट्स जस्ट दैट विनीता जी। Okay. Don't think it of as a praise. Praise can destroy you like this. Praise, do not use it. As a teacher, don't use it. Praise. Okay. You can say the good things, but you can also say कि कहाँ वो loop sided जाता है, क्योंकि जो चीज ऐसी नहीं होती, जो चीज अच्छी होती है वही चीज बुरी हो जाती है, ठीक है। जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपसे आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछे जाते हैं, जो चीज स्ट्रेंथ है वही आपकी वीकनेस है, वही आपकी वीकनेस है। आप समझ गए हो, देयर इज नो स्पेशल आपकी क्वालिटी, वो तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो आपकी, दिस इज व्हाट यू आर, वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, कभी वही सिचुएशन आपकी वीकनेस हो सकती है, ठीक है। प्रेज इज नॉट अ गुड थिंग। सम्यक दर्शन कंट्रोल में ना एक चीज होती है कि देखने का तरीका कंट्रोल किया जाता है। जब प्रेज वाला लगे ना, तो अलग तरीके से हैंडल करो, सामने वाले को गिराओ मत, प्रेज तो मत करो। देखो ना कितना प्रेज हो रहा है, कहीं प्रेज नहीं हो रहा है। अपने से गुरुओं का प्रेज होता है, गुरु मतलब नवकार मंत्र के 5 पदों का हो सकता है, जैन धर्म का प्रेज हो सकता है, राइट।
उसका प्रेज करो ना, उसको कौन मना करता है? उससे आपकी निर्जरा होगी, वो नमो की फीलिंग आके आपकी निर्जरा कराएगा। लोगों की क्यों प्रेज करते हो? मैं मान लीजिए आपकी प्रेज करती हूँ और मुझे मुझे तो आपका वही शक्ल दिखाई देती है ना जो आपको आप सामने आ रहे हो, राइट? क्या पता आप अंदर से कैसे भी हो, मुझे क्या पता? हाउ डू आई नो, राइट? करेक्ट। प्रेज मैंने बताया ना बार बार, आगम इज नॉट डूइंग टू मच ऑफ इट। और जितने भी लोगों का महावीर स्वामी भगवान ने प्रेज किया ना, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब उन लोगों को तारीफ का फर्क नहीं पड़ा, इन द सेंस उनको हेड में उसमें भी संभाव में थे, उसमें भी वो मुंह नीचा करके आगे चले गए और अपनी साधना में लग गए। सोचो, मेरी मेरी अभी भी तारीफ करोगे ना तो एक थोड़ा सा स्माइल आएगा मेरे मुंह पे। अंडरस्टूड? हाँ, विच मीन्स आई एम नॉट येट क्वालिफाइड फॉर दैट प्रेज। गॉट इट? इसके लिए ना बहुत आत्मरमण, बहुत संभाव की साधना हो चुकी होती है ना, ऐसे लोगों को प्रेज किया जाता है। किसका प्रेज हो रहा है? धन्ना शावक में धन्ना जो साधु था ना, वो जो उचित आहार खाता था, राइट? उसको प्रेज किया जा रहा है महावीर स्वामी भगवान, राइट? शंख पोखली में वो जो जिसने घर पे बैठे बैठे मतलब खाने पीने वाला पौषध नहीं करके जिसने बिना खाने पीने वाला पौषध किया, उसको प्रेज कर रहे हैं। देखो ना, स्ट्रेटेजिकली और बहुत चीजें, प्लीज डू नॉट डू। गॉट इट विनीता जी? एनी मोर क्वेश्चंस? इंद्रिय कंट्रोल पे मेरा होमवर्क ये होगा, प्लीज अंडरस्टैंड कि इंद्रियों को हाईलाइट करो, ब्रेक इट डाउन। और इंद्रियों में यदि आप मन को भी यदि इंक्लूड करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मन में बहुत हम कर्म बंद करते हैं। सिर्फ 5 इंद्रियों को ही मत लेना, वो 9 कषाय को भी ले लेना, ठीक है? मान लो रोज आप एक समायक करते हो और आज समायक करने को नहीं मिला क्योंकि कुछ हो गया, होता है ना कई बार, कुछ इमरजेंसीज हो गई, मेडिकल इमरजेंसीज हो गई, कुछ हो गया और आप समायक नहीं कर पाए, मन कर रहा है समायक करने का पर नहीं कर पाओगे, तब क्या होगा? तब राग द्वेष आएगा, गुस्सा आएगा किसी पे, कीर्ति बोल रही है आएगा, नहीं आ सकता, ये खुद के अंतराय कर्म का उदय था। और यदि आ रहा है तो वो भी राग द्वेष है, ये मन कंट्रोल है। इसीलिए बोलते हैं ना कि नमक मान लो कम डाला तो ऊपर से मत डालो, दैट इज मन कंट्रोल। आप बोलते हो मैं तो नहीं डालती हूँ, कितने दिन तक गंदा खाना खा पाओगे विनीता जी? कीर्ति देखो कितनी ईमानदारी से बोल रही है, नहीं खा पाऊंगी ज्यादा, मैक्स 1 डे। हाँ, सेकेंड डे ऑल्सो यू विल स्टार्ट प्लानिंग कैसे निकलूं यहाँ से, है ना कीर्ति? हाउ आंटी, हाउ डू आई? रात्रि भोजन त्याग त्याग भी होता है, तो ऐसे लगता है कि शाम को कुछ अच्छा बना के खाऊं तो रात को कुछ खाने का मन नहीं करेगा, ऐसा करके खाती हूँ। हाँ, so इंद्रिय कंट्रोल पे ना कीर्ति इसलिए वर्क करना चाहिए क्योंकि समभाव की साधना पे होती है, और समभाव का मतलब होता है समायिक का निश्चय को संभाव बोलते हैं। समायिक जो है ये बॉडी से संभाव है, ठीक है, जीवों को नहीं मारा। बट जब आत्मा जब राग द्वेष बंद कर देती है ना, बहुत आगे निकल जाती है, बहुत आगे निकल जाती है, ऐसा जीव तीसरे भव में निकल जाता है। कषाय कंट्रोल से भी कहीं गुना ज्यादा इंद्रिय कंट्रोल को इंपॉर्टेंस दी गई है, पहले इंद्रिय कंट्रोल फिर कषाय कंट्रोल। इनफैक्ट जिसका इंद्रिय कंट्रोल होगा उसका कषाय कंट्रोल भी इफेक्टिव होगा। ठीक है, किसी को सवाल पूछना है इस पे पूछ लीजिए। सोनल, चंचल जी, नो क्वेश्चन। रजनी जी? जय जिनेन्द्र आंटी, मेरे को तो एक्चुअली कब से प्यास ही लगी हुई है। तो मैंने है ना एक्चुअली आज वो ब्यासना किया और मैं सो गई थी। 4 बजे खाना खाया और मैं सो गई। और मेरे को पता था मैं अगर जल्दी नहीं उठूंगी तो मैं पानी नहीं पी पाऊंगी। 5:30 बजे दिन अस्त हो गया, उठी और वो पानी पीने का मतलब 10 मिनट ही लेट हुई थी। तब से मन कर रहा है पानी पी लेती हूँ, प्रायश्चित ले लेती हूँ। ऐसी हालत हो रही, बट मैं मतलब संभव अभी अपना पूरा टॉपिक इसमें चला है ना। ये देख लो अब बैक। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। मैं यही समझा रही थी अपने आप को कि संथारा होगा तब क्या करूंगी मैं। लग यार संथारा नहीं कर, मेरे को बहुत ऐसा होता है, प्यास बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब कुछ भी करो ना बस। आंटी, I leave it to you. I hope you are successful in your charitra. I just pray for you. ठीक है Sonal, that's all I can. ठीक है, that's all. The words will come out of my mouth. ठीक है।
आई होप यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। हाँ, नवकारसी नहीं भी करोगे कल सुबह सुबह उठते सार, एक कुड है, नवकारसी भी करने की जरूरत नहीं है, उठते सार पहले पानी पी लेना, योर बॉडी नीड्स टू बिकम ऑलराइट, ठीक है। कभी कभी गर्म कपड़ा भी, गीला कपड़ा भी रखा जा सकता है सोनल, पेट पे और सर पे, जस्ट टू अवॉइड द थर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। इफ द हो गया वर्स्ट कम वर्स्ट, गीला कपड़ा सर पे, या मतलब यू नो सम प्लेसेस। धोवन पानी का टॉवेल बनाकर उसको गले पे रख लेते हैं तो प्यास नहीं लगेगी। या वही मैंने उनको बोला कि कुछ इतना किया जा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट एनीवे, इंद्रियों के जो इस पे प्लीज वर्क करो, और आज से ना कषाय कंट्रोल से कहीं गुना ज्यादा इंद्रिय कंट्रोल पे बोलो। हमको राग नहीं करना, द्वेष दोनों भी नहीं करने हैं, राइट। जो भी सिचुएशन आती है 5 इंद्रिय और मन के प्रति, हमको सक्सेसफुल होने वाला जीव जो होगा वो आराधक होगा, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में होगा, ठीक है। सो आई होप आप सब ये सब कर पाए। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, कीवी पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, कीवी पनतो धमो लुगुतमा। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहु शरणम पोजामि, कीवी पनतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र।